जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। हुनैन भाई, वी आर बैक। इंडिया 2 विकेट डाउन, पाकिस्तान कैच छोड़ रहा है। 123 पे 2 खिलाड़ी आउट। क्या कहोगे मेरे दोस्त? जिसका कैच छोड़ा था वो तो आउट हो गया। जिसका कैच छोड़ा था वो तो आउट हो गया, मगर अगर वो कैच पहले पकड़ लिया जाता तो मामलात कुछ और होते ना हुनैन भाई। हाँ, मामला कुछ और होते, लेकिन 20 रन बाद तो आउट हो गया वो। 20 रन बाद आउट हो गया है वो। और राइट मेरे नाउ ख्याल से 35 पे ड्रॉप हुआ था। 35 पे ड्रॉप हुआ था गिल, और 46 पे आउट हुआ है। ओके। 46 पे आउट हुआ है। बट हुनैन, उस वक्त जो कैच पकड़ने का इम्पैक्ट होता ना, कोहली न्यू था ऑन द क्रीज, विकेट मिल जाती। अबे क्या हो गया? अबे कोहली न्यू था, कोहली उस वक्त सेट हो चुका था मेरे भाई। नहीं यार, उस वक्त सेट कहाँ हुआ है कोहली? खैर, अब आप बताओ, अब चांस है यहाँ से 2 विकेट और लेते हैं तो? हाँ हाँ, चांस तो बिल्कुल है यार। उम्मीद तो देखो, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि चांस है या नहीं है, क्या नहीं है कहना क्या चाहिए, ये नहीं नहीं है। कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कि लड़के फाइट कर रहे हैं। 24 ओवर होगा, 124 पे 2 खिलाड़ी आउट है। नसीम शाह वापस अटैक पर आ गया है और मैच में अभी भी जान बाकी है। और मैच में जान बाकी नहीं है। आप जो सच बात है वो ये है कि आपको स्पिनर्स की कमी नज़र आ रही है। हाँ, क्योंकि अभी तक स्पेशलिस्ट तो स्पिनर नहीं लग है रहा है कि आपके पास अबरार नहीं दूसरा। पकड़ा हुआ है। अबरार ने जो बॉलिंग की है वो आपको पता चल रहा है। जो इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग करके गए पूरा मैच उन्होंने, बेशक सऊद और उसकी पार्टनरशिप 20-25 ओवर चली रिजवान की, लेकिन मैच उन्होंने हाथ से नहीं निकलने दिया था इंडियन स्पिनर्स ने। नहीं, वो तो अपनी अप्रोच तो उनकी पॉजिटिव है भाई। मैच तो अपने हाथ से बिल्कुल नहीं निकलने दे रहे हैं वो। और यहाँ अबरार भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आपने ओ समझा था कि आप खुशदिल और सलमान से बॉलिंग करवा के निकलवा लोगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो ऐसा बिल्कुल नहीं निकलवाने लगता वाला तो भाई। गेम नहीं है। वो तो मालूम ही है कि वो तो उनको होना चाहिए था। शुभम चौधरी कह रहा है मौका मौका। बेटे बहुत जल्दी कह रहा है, अभी आधे रन बाकी हैं, पूरे आधे रन बाकी हैं। 124 बना लिए, 116 और बनाने हैं अभी। 116 ही बनाने उन्होंने भाई, 118। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कितने रन बाकी हैं। 118, 118, और कोहली को सेंचुरी में कितने चाहिए? 55। मैं बस ये देख रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वो तो वादा किया था ना हमने यार आप कि हम कमबैक कराएंगे और स्लिप विलिप नहीं लगाएंगे इसकी बैटिंग जब आएगी तो वो अपना वादा पूरा नहीं, निभाया है आपने हमने। स्लिप लगाई थी, शुरू के 3 ओवर स्लिप वो लगाई ऐसी थी। जरा सा मस्ती करी लेकिन थी आपको रिजवान ने। बताया था कि वो टेस्ट मैचेस की बात होती है, ओडीआई में नहीं आउट होता स्लिप पे। बॉलिंग पिच है, बॉलर्स फारे हैं। ओ, सचिन मास जिंदा है। अबे उस वक्त कहाँ चला गया था जब उसके गिल्ले उड़े थे, गिल्ले रोहित शर्मा के। उस वक्त भाग गया था, गायब हो गया था है? उस वक्त हवा टाइट हुई भी थी इसकी। अब देख आ गया फौरन, बिल में घुस जाता है। अभी एक आउट होगा, कोहली आउट होगा, फिर गायब हो जाएगा ये। अबे सचिन चौधरी रहने दे बस। चौधरी वौधरी नहीं है तू। ऐसे ये नाम का चौधरी। मास भाई, आपका अभी यहाँ से विकेट टेकर ओ कौन लग रहा है? स्पिनर फास्ट बॉलर्स पे तो बहुत कंफर्टेबल है अब दोनों बैट्समैन। यार, एक दो बॉलें अच्छी कर रही हैं मगर कर रही हैं? एक दो क्या बॉलें कोई अच्छी क्या कोई खालदा और रिजवाना बॉलिंग कर रही हैं? एक दो बॉलें अच्छी गिर रही हैं। हाँ, गिर एक रही दो हैं बॉलें अच्छी गिर रही हैं फास्ट मगर बॉलर। वो जहाँ पे प्रेशर बनाना था, कैच लेना था, वहाँ कैच लिया नहीं। यार जैसे इंडियन फास्ट बॉलर्स मिड में आके शामी ने स्पेल किया, अर्शद ने स्पेल किया, हार्दिक ने बिल्कुल डॉट पे डॉट आपको करवाई, वैसे आपको लग रहा है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है? फास्ट बॉलर्स स्पिनर नहीं कर रहे कर हैं पा रहे। उन्हें, इस फास्ट बॉलर नहीं कर पा रहे, मगर स्पिनर जो है ना वो प्रेशर बना रहे हैं मुसलसल। उन्होंने जो है ना प्रेशर बना के रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छी फील करी है यहाँ पॉइंट पे इमाम उल हक। उलहक ने। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो कर नहीं सके ये, मगर ये है कि फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं ये। इमाम ने तो यार जो आज बेवकूफ़ी की थी यार, कसम से, हाथों कसम में से। बॉल दे के जो रन आउट आज हुए वो। इमाम की वजह से हमारे रन कम है, वरना 280 रन तो होते हैं हमारे। ये बात है। तो जी खैर, यहाँ पे जो है ना एक और भी शख्स बैठे हुए हैं जी, जो कि बहुत खुश हैं। बहुत नहीं, वो तो बहुत खुश होते हैं, वो तो बहुत खुश होते हैं। भागा हुआ मुजरिम फरार यहाँ पे आज मौजूद। हाँ, तू कैसे भाग? अरे मैं कहाँ भाग जाता मेरी जान, मैं तो ब्रेक लेने गया था, ब्रेक लेके वापस आ गया। अभी देखो कोई विकेट गिरी है मगर मैं आया हूँ। मैं आऊंगा, भागेगा तू भाई, गायब तू हो जाता है। बहाने ढूंढ ले भाई, बहाने वहाने नहीं ढूंढते हम जिगरे पे लेते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, सीने पे। माज ऐसा भाई, नहीं है कि भाग गए। आप चेस देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं चेस मास्टर? 27 सेंचुरीज है उनकी, चेस 50 में में से चेस करते हुए, और 27 में से 23 विनिंग है। और आज अगर सेंचुरी होती है तो 24वीं हो जाएगी विनिंग, इसलिए उनको कहते 24वीं हैं या चेस 28वीं? मास्टर। 27 है सेकंड इनिंग्स में उनकी चेस ओके करते हुए। ओके। विनिंग उसमें से 23 है। विनिंग उसमें से 23 है। 23-24 है, एम आई राइट? सही 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 सही। 23 या 24 हैं। और भाईजान राइट माज नाउ भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें, सोच रहे हैं, वर्ड्स जमा कर रहे हैं।
उर्दू में सोच के इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में सोच के नहीं, उर्दू मुझे में बोलेंगे। यार है ना, तू मुझे बात बताना, अभी ये आ गए सर किंग खुशदिल आ गए, इन्होंने मनहूस ने जो कैच छोड़ा है आज मिड विकेट के ऊपर शुभमन गिल का, उस वक्त सिचुएशन और होती। और हुनैन मुझे तुम्हारी वो बात याद आ रही थी यार, जो तुमने कही थी जब इसको सिलेक्ट किया था, तो कि आपने जुनैद खान नियाजी को ड्रॉप इरफान खान किया, नियाजी। और इरफान खान नियाजी को जो आपने ड्रॉप किया, इसका मतलब ये है कि आपने फील्डिंग का कंसिडर ही नहीं किया, फील्डिंग को, बिल्कुल कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल यही बात है। आप ये शुरू के 10-15 ओवर्स में इरफान नियाजी कैचिंग फील्डर होता है, फिर 20 ओवर बाद वो जाता है बाउंड्रीज पे, ठीक है, तो सही है। आपने फील्डिंग को कंसिडर ही नहीं किया। अभी खुशदिल की जगह एग्जैक्टली वही होता है इरफान खान नियाजी मिड विकेट पे, बिल्कुल short वहीं mid खड़ा wicket पे, होता, और वो कैच उसके हाथ से निकल ही नहीं सकता कभी था। भी नहीं, वो तो इससे मुश्किल कैच पकड़ और मैं लेता। ये कह भी चुका था खुशदिल शायद रन्स बना दे, सही है, लेकिन वो क्रूशियल मोमेंट पे कैच ड्रॉप करेगा। करेगा, यही बात आपने बिल्कुल करी थी और ऐसा ही हुआ है। और 25 अपना- ओवर में 127 रन, 25 ओवर में 127 रन, 25 ओवर्स 25.3 ओवर्स 127 फॉर 2, 60 बॉलों पे 46 रन, और कोहली 50 के करीब, और कोहली की 50 47। एक इंसान के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, शायद अपने साथ मिठाई लेकर आया है, और देखना होगा। यार खुशदिल को सिर्फ 2 रन बनाए इन्होंने 4 बॉलों पे। खुशदिल को ये 2 क्या रन समझ रहे हैं बनाए। वो जडेजा वाली बॉलिंग करेगा? ओ लिटिल बिट अपेश, अय्यर कुड बी इन ट्रबल। 27 बॉलों पे 12 रन पे खेल रहे। आज देख रहे हो अय्यर, हुनैन भाई, क्यों मैंने इसे कहा था प्लेयर टू वॉच आउट है ये, व्हाई, डू यू नो द रीजन? हाँ, क्योंकि 27 पे 12 यही स्कोर था बाबर का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पावर प्ले में। अभी तक 27 पूरा पे 12। टूर्नामेंट इंतहाई एग्रेसिव खेल के गया ये, बट आज राइट नाउ ही इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द अभी सिचुएशन। तक पूरा टूर्नामेंट अग्रेसिव खेल के गया है। इस टूर्नामेंट से पहले जो सीरीज हुई है इनकी इंडिया के अंदर, वहां पे जो पिछले मैच में भी जो इसकी इंटेंट थी, जो जिस तरह से वो आया था, एग्रेसिव आ रहा था ये। बट वो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो अंडररेटेड होते हैं, जिनको इतना हाईलाइट नहीं कर रहे होते, वो आपके असली मैच रीडर होते हैं। आप यहाँ देखो, कोई और पाकिस्तानी प्लेयर होता जो आए थे, तैयब ताहिर आए या सऊ शकील थे, 50 पे कर चुके थे, रिजवान का देखो विकेट गया है, दे नो द सिचुएशन, दे लर्न, ये वो जो अडेप्ट करते हैं ना सिचुएशन को, वो बहुत अच्छा करते हैं। अब उस वक्त उसे मालूम है कि मैंने विकेट पे रुकना है, रन तो मैंने इतने करने नहीं है, वो 27 बॉलों में 12 रन पे खड़ा हुआ है। अभी तो उसके 40 बॉल पे भी 20 रन हो, उसको गम ही नहीं है, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है। उनके वो 4.5 की रन रेट चाहिए। कोहली ने खेल दिया पिछली, और 50 हो गई, और 50 हो गया है कोहली का। बेहतरीन। और मैं ये चाहूंगा कि ये शख्स आके 2 बातें अगर कर दे विराट कोहली के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। माज भाई, आपके लिए बात ये है कि जब मौके बड़े होते हैं तो बड़े प्लेयर खड़े होते हैं, समझिए? ये इसको मौके कहते हैं बड़ा प्लेयर। बड़े होते हैं आउट तो ऑफ player फॉर्म बड़े चल रहा खड़े था, होते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। सही है। हाँ कर जी, दिए क्या इसने प्लान है? 50। प्लान दोस्त बैठे हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम तुम्हारे सामने, हम कहीं नहीं जाने वाले। 132 फॉर 2, विराट कोहली 14,000 रन ओडीआई के अंदर, सचिन तेंदुलकर के बाद पहला बैट्समैन जिसने 14,000 रन पूरे करे, और व्हाट ओकेजन टू गेट 14,000 रन। कोहली 63 बॉल्स 52 रन, श्रेयस 28 बॉले 12 रन, लाजवाब। मतलब आप देखो, दूसरी टीम जो फुल ऑफ प्लान्स थी अभी कोहली के खिलाफ, उसको आउट करने में आपके पास कोई प्लान नहीं होता माज भाई। कोहली लग को रहा है आउट कोई करने का आउट करने प्लान का कोई प्लान है आपके पास, लग रहा है? नहीं, प्लान तो हमने रखना भी नहीं था ना यार, हमें कोहली के रन करवाने देना होना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अबे अभी ही तो है। केएल राहुल बैठा हुआ है, इसने तो पैड भी नहीं करा हुआ केएल राहुल ने। तो अक्षर पटेल आता है ना नंबर अच्छा, 5 अक्षर पटेल आएगा 4 पे, 5 पे। और मार दी अजीब व गरीब शॉट, हाथों में गई है सीधी, बी में एक्यूट क्रश आ गया, शॉट मार के 50 की। माज भाई, अब तो मान लो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, बड़ा मैच यार, राउंड का मैच है, ग्रुप स्टेज का हाँ, मैच हाँ, है। नहीं, बहुत हल्का मैच, बहुत हल्का कौन सा मैच बड़ा है। मैच है ये? बहुत हल्का मैच कौन सा है। बड़ा मैच है यार ये? अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं ना कोहली, कोई बड़ा मैच थोड़ी है। 63 बॉल्स 52 रन, 4 चौके विराट कोहली, और पाकिस्तान। अब आप लोग देखेंगे माज भाई किस तरह डाउन प्ले करते जाते हैं, किस तरह डाउन प्ले करेंगे अभी। जैसे उन्होंने कहा कोई बड़ा मैच नहीं है, ये पहली हेडलाइन वाली बात की माज भाई ने। नहीं तो ग्रुप स्टेज का मैच है, कोई सेमीफाइनल फाइनल हो रहा है। नहीं, कोई बड़ा 2000 मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है क्या ये? नहीं, कोई बड़ा मैच नहीं है। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार? तो भाई ये मैच जीतोगे तो इतना जाओगे बड़ा ना प्लेयर आगे। था नैन भाई, बड़ा तो मैच यार। इसलिए है कि आप क्वार्टर फाइनल तो आप हार गए थे न्यूजीलैंड से पहले ही। और एक हमारे अब्दुल समद सलीम कह रहे हैं कि माधवी टेबल बनाना है। भाई टेबल क्या बनाना है, छोटा सा टूर्नामेंट है, न्यूजीलैंड इंडिया से भी हार जाए, और अपना न्यूजीलैंड इंडिया से हारे और बांग्लादेश से भी हारे,
नहीं 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 खत्म हो माज गई भाई बात। टेबल आप ये नहीं बनाओगे यार, एक तो आप समझते नहीं हो बात। टेबल आप ऐसा बनाओ जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश से हार के कैसे सेमीफाइनल में पहुंच रहा है वो बताओ, वो वाला टेबल बनाओ, कैसे पहुंचेगा। ये अब इन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। यार ये जहर इनका उगलना शुरू कर दिया। आखिरी हरबा इनके पास मेरा यही होता आपसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से सवाल है, बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते, मैंने आपको बोला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतेंगे, इंडिया के अगेंस्ट जीतेंगे, कभी भी एक दफ़ा मैंने आपको कहा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, जो आपने 19 से लेकर 23 तक 5 दिन की ज़िंदगी टूर्नामेंट की ख़त्म होने वाली है और आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया है कि भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, ये बता दो। बांग्लादेश के अगेंस्ट हम अपना रन रेट अच्छा करके जीत रहे हैं उन्हें। रन रेट अच्छा करके जीत रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं। तो नहीं, कल qualify न्यूजीलैंड की बांग्लादेश मैं का देखो मैच बात है, नहीं कर न्यूजीलैंड रहा। मार रहा है, मैं है बांग्लादेश मार रहा है न्यूजीलैंड को, कल न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच है। कल ही मैच है ना, तो कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा आज जो हुआ है वो दूध का दूध और शरबत हुआ है, आज पानी नहीं हुआ। यार उन्नयन देखो, इंडिया तो अच्छी टीम है ना यार, हम तो ये मानते हैं ना इंडिया की बैटिंग अच्छी है। हाय, हमारी हाय, टीम हाय, बहुत हाय, बहुत बकवास है। हाय, 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 हमारी बहुत- टीम बहुत बकवास है। हमारी टीम बहुत बकवास है, ये आपने कब बोला? हाँ ये तो आपने पहली दफा बोला है और बहुत गलत बात बोली है मैच खत्म होने से पहले। चलें अभी अभी देख अपनी लेते हैं। अपनी अभी टीम को यहाँ पे back हमने करते कोहली हैं। का एक खास बंदा जो है ना आ गया है और वो बहुत बेचैन है इधर आके कोहली के बारे में कहने के लिए। आप सबकी जानी पहचानी शक्ल और जाना पहचाना नाम मिस्टर दानियाल होशियार यहाँ मौजूद हैं और आ गए और सीट उन्होंने संभाल ली है और अब वो यकीनन बहुत जो है ना खुश होंगे आज कोहली के 14,000 रन के कुछ ऊपर। तो नहीं होंगे, उनको भी अफसोस होगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माज भाई, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वालेकुम हुनैन। सलाम। और बहुत मिस कर रहे होंगे मुझे आप लोग, मैं तो बहुत मिस करता हूँ आप बहुत लोगों को। बहुत मिस, हम माज भाई तो जी, नस जी। काटने वाले थे। सर वो कोहली की सेंचुरी के कोहली की सेंचुरी के बाद होगी। अच्छा भाई, बहुत दिनों बाद लाइव आके बैठा हूँ क्रिकेट पे बात करने के लिए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था सामने बैठा हुआ मुझसे बहुत देर तक। माज भाई रोज़ आपके तबसरे सुनते हैं बाबर भाई के बारे में और हुनैन भाई के इन डेप्थ एनालिसिस सुनते हैं हम पाकिस्तान की टीम को लेके। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में आप? पाकिस्तान की बैटिंग जो नजर आ रहा था वही हुआ है। कामरान गुलाम को बिठा दिया गया, तैयब ताहिर को वही छठे पे खिला दिया गया, बाबर से वही ओपन करवा दिया गया। आप मतलब इस बारे में आप क्या क्या चाह रहे हैं इसमें? हम क्या मतलब आपकी मैनेजमेंट ने बहुत ज़बरदस्त टीम आपको तैयार करके दी है। नहीं, मेरे ख्याल से एक होती है टीम तैयार करना, दूसरी थी नीचे पिच तैयार करना। मेरे ख्याल से पिच तो बहुत सही तैयार हुई थी बैटर्स के लिए हुनैन भाई। पिच तो बहुत अच्छी तैयार हुई है, पिच तो कहीं खराब नहीं थी। तो फिर मेरे ख्याल से बाबर के लिए बिल्कुल पैराडाइज था, बैटिंग पैराडाइज, रन करना। नहीं मगर दानियाल आज इंटेंट बहुत ज़बरदस्त था लड़के का, पॉजिटिव। सर वो इंटेंट एक चीज़ होती है, स्टैट्स जो मैंने भी कहीं पढ़े कि बाबर का इंडिया के खिलाफ स्टैट्स में वो 30 रन का एवरेज है। यहाँ तो वो थोड़ा सा जितना- ऊपर कर, बस बाबा नीचे कर, थोड़ा ऊपर। तो वो जितने कैलिबर का बस, प्लेयर था बस, वो रन करके चला गया हुनैन भाई उतने। हाँ यार कैलिबर तो खैर उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बस वो 2021-22 में ख़त्म हो चुका है। अब 2-3 साल हो गए और उसने वो कैलिबर की इनिंग्स खेली ही नहीं है और इतना टाइम बहुत होता है, आपको बड़े मैचेस के लिए रेडी होना चाहिए। इसके लिए ही बात हो रही थी कि यार आप जो है ना, जब आपने गेम टाइम ऑफ लिया था, आपको ड्रॉप किया था, तो आपको जो है ना वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ ही नहीं खेलनी चाहिए थी। बासित अली ने भी एक दफ़ा बात की थी, तो वो सीरीज़ उन्होंने खेल के ना अपना कॉन्फिडेंस और ख़राब किया स्पिन के अगेंस्ट, और जो है ना उनका Expose कॉन्फिडेंस, हाँ एक्सपोज हुए। तो और काम करना ये चाहिए था। क्यों बात रो ये रहा कि है आप हुनैन? अपने ये game खुशदिल क्यों रो रहा है भाई? इसको क्या हुआ है? पे रो क्यों रहा है? रिजवान उसको समझा रहा है कि तू जद्दू है मेरा। समझ यार, सही आ रहा है। एक जो मैंने आपको मैसेज किया ग्रुप के अंदर भी हुनैन भाई, हार्दिक पांड्या ने जब इंडिया में हम मैच खेल लेते वर्ल्ड कप का, तो इसी तरह से हम लोग ने बहुत ही जो है धीमी बैटिंग की थी, स्लो बैटिंग की थी, बहुत देर तक विकेट पे खड़े रहते। पांड्या ने लास्ट में बोला भी, जब आप इतनी देर खड़े रहते हो विकेट पे, टिमिड बैटिंग बोला था। टिमिड बैटिंग, जब आप रन नहीं करते हो तो फिर आप ऐसे फजूल शॉट खेलते ही हो कि एक आउट हुआ रिजवान, फिर उसके बाद लाइनें लग गई सारी यार। हमेशा यही होता है यार, कोलैप्स तो हमेशा इनका लगता है। और इस दफ़ा अफसोस की बात ये थी कि इन्होंने बीच में थोड़ा सा एक्सिलरेट किया था। 21 से 30 में 50 रन बनाए थे, 79 से ये गए थे 120 समथिंग इन्होंने किया था। 79 से मैं बताता हूँ इन्होंने कितना किया था, 129 for 2। उसके बाद जो 30 से 40 ओवर में इन्होंने जो है ना 3 विकेटें दी हैं, और सलमान अली आगा को इन्होंने एक्सिलरेट करने का मौका ही नहीं दिया जब 3 विकेटें गिर गई। क्योंकि अभी आप बार बार एक बात कह रहे हो, आपके बल्कि सब भी कह रहे हैं ये कि जो क्या असली समझ स्पिनर इस होता पे है, सुन लो, समझ इस पे सुन लो। जो असली उसके पास स्पिनर है होता अपना। है उसको पता होता चल है रहा है। कि आउट कैसे करना है, रन कैसे रोकने हैं। जो सही स्पिनर होता है, और हमारे पास एक भी नहीं है सिवाय क्या नाम है उसका, अबरार के। बालों का घोंसला आ यार गया। पहले तो मुझे लगा दानियाल काल पहेलिया होना है। दानियाल तुम्हारे बालों पे कमेंट कर रहा है, मुझसे कह रहा है पहली बात तो माज भाई
पाक का कंपैरिजन नहीं बनता इंडियन टीम से। इंडिया बहुत आगे है पाक से, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि हमारे पास बैटिंग लाइनअप तो देखो, शाहीन हमारी comeback बैटिंग कर रहे लाइनअप हैं। और छक्का आगे निकल चेक, के मार विराट दिया कोहली। कोहली ने और चौका हो गया जी। नहीं हुआ हो गया, नहीं हुआ हो गया, हो गया 4 हो गया जी। कोहली ने पहली बॉल पे चार्ज किया निकल के शाहीन शाह अफरीदी को, और इंडिया को अब रन चाहिए 100 के अंदर, रह गए सिर्फ 99। आप देख रहे हो बीच में खेल रहा है मिडिल में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। 5 फील्डर्स जो है ना सर्कल के अंदर होने जरूरी हैं। सही है। 4 बाहर हैं। अब सही है। हमने एक लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ ऊपर रखना ही रखना है, तो हमने लॉन्ग ऑन ऊपर रखा, उसने चार्ज किया। हमने दोनों चारों फील्डर्स जो है ना वो एक 2 ऑफ साइड पे 2 लेग साइड पे खड़े किए हुए, लेकिन सामने नहीं खड़े किए हुए। उसने सामने मारा, जहां बाउंड्री नजर आएगी आपको, फील्डर गैप नजर आएगा, वहां मारेंगे आप। ये होता है भाई। माज भाई उस दिन हम एक बात कर रहे थे कि चेस करने का एक तरीका होता है। अब देखो उसने 50 रन कर लिए, अब उसको पता है कि एक्सेलरेट कैसे करना है। वो 70 बॉलें खेल चुका है, वो अपने विल से खेल रहा है कि उसको पता है कि सर्किल पे ऊपर है प्लेयर, तो बाहर निकला, सामने निकल के बॉल मार दी। फिर बाबर आजम पे बात आती है, तो बाबर आजम यही तो लैग करता है यार। आज भी अगर वो 25 बॉलें खेल गया इस बैटिंग ट्रैक पे और 5 चौके लगाए हैं उसने, 5 चौके लगाने के बाद तुम्हें क्या मौत आ रही थी भाई कि तुम फिर बाहर की बॉल खेलो, और ना तो वो बॉल कोई आउटस्विंग हुई है, ना तो वो बॉल कोई इनस्विंग हुई है। नहीं, दानी बॉल अच्छा था और बॉल अच्छा था, बिल्कुल सही बात है। उसको बैकफुट पे देखो, बाबर जाता है सिर्फ ड्राइव पर जी सही है, कट शॉट्स खेलता ही नहीं है वो कट शॉट आपने कब देखा है बाबर को कट शॉट खेलते वो हुए? लेट कट कर देगा, बड़ा लेट कट करके experiment। सिंगल ले लेगा, ठीक है। स्क्वायर कट जो है एक शॉट होता है क्रिकेट में, जो अब बाबर सिर्फ ड्राइव, जो रूट बाबर ये सब ड्राइव खेलते हैं। कट मार सकता था वो उस बॉल पे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, या वो उस बॉल को लीव कर सकता था, ठीक है। क्योंकि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं दो। हार्दिक पांड्या को जब विकेट मिलती है ना, तो और इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और खास तौर पे जैसे वो सेलिब्रेट करता है यार, उससे और चल ज्यादा आता निकल। है। मतलब लिटरली वो पार्ट ऑफ प्लान भी नहीं होता होगा, वो बोलते होंगे बीच में 2 ओवर करने आएगा और उसको आउट करके चला जाएगा। अगेंस्ट पाकिस्तान ही इज देयर मेन विकेट टेकर हमेशा यार। पर लेकिन आप लोगों की ना अभी आप लोगों की जो बैठक है इसमें बहुत सन्नाटा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माज भाई डेली आपकी वीडियोस देखते हैं, कल रात को भी आपको ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम आएगा और सेंचुरी बना देगा, पाकिस्तान को 1 एंड मैच जिता देगा। ऐसा नहीं है। बाबर आजम की तो बात ही, हम तो पाकिस्तान टीम की बात कर रहे थे, तुम पता लेकिन नहीं कौन सा शो देख रहे थे। हमने आपकी वीडियो देखी, बाबर पे ये डाल दो, बाबर पे वो डाल दो, बाबर क्या गधा है, उस पे सारा लोड डाल दो। आप कुछ इसी तरह से बोल लेते ना। हाँ दानी, वैसे वो बिल्कुल चीज कह रहे देखो थे। दानियल, वो चीज वैसे गलत है। आपका एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, वनडे में 2 न्यू बॉल्स होती हैं जी। विराट कोहली को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तो ओपन करवाया रोहित शर्मा के साथ, लेकिन यहाँ तो गलती नहीं कर रहे ना वो, उनके पास शुभमन गिल है, सही है। आपको अपना बेस्ट प्लेयर, अगर आपके पास बाबर जैसा प्लेयर है तो फिर तो आप ओपन करवा लो उसको। आपको जब नहीं है प्लेयर तो आप उसी को खिलाओगे ना उसकी जगह पे, उसकी जगह हिला के आप उसको और कॉन्फिडेंस उसका 148 for 2 आफ्टर 28.5 ओवर्स। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है हुनैन भाई, ये एक जो इतना बड़ा प्लेयर है जिसका नाम बाबर आजम है, जो कि दुनिया के बड़े, क्या उसको कोई फोर्सली बोल सकता है कि अगर तुमने टीम में खेलना है तो तुम इसी नंबर पे खेलोगे? अबे बाहर आ जा दानी, this इन is बातों से not बाहर आ जा possible। यार। देखो माज मतलब भाई, बाबर आजम ने कहा कि मैं ओपन जाऊंगा, नहीं उसने ये माना होगा, ठीक है मैं करूंगा ओपन, मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा, वो मना करता कि मेरा नंबर ही नहीं है यार। दानियल भाई बात सुने, मेरी बात सुने आप। देखो हर चीज का एक टाइम होता है। एक टाइम था जब बाबर का तूती बोलता था तो उसने वसीम अकरम को भी मना कर दिया कि मैं जो है ओपन ही करूंगा T20 में, नहीं दूंगा किसी और को अपना नंबर, ठीक है। अब ये टाइम है कि आकिब जावेद को भी वो मना नहीं कर सका, समझ रहे हो। जब बात आ जाए भाई आप कैप्टन नहीं हो, आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा, एग्जाम्पल दी जा रही है उसको, एक तरह से वो नहीं ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको कि भाई तेंदुलकर ने भी तो ओपन किया था तो आप कर सकते हो। अच्छा ब्रदर, मुझे सिर्फ एक बात बताता हूँ, मेरा तो एतराज नहीं है, मैंने तुम्हें आपको मैं एक और बात समझाता हूँ, मैं आपको एक और बात, देखो 17 में हमने अजहर अली को भी 1 डाउन से ओपनर बनाया था, मेकशिफ्ट ओपनर बनाया था, लेकिन आपको ये पता था कि ये ओपनर है तो नीचे सीनियर प्लेयर्स हफीज़ और मलिक हैं, यहाँ पे मोस्ट सीनियर प्लेयर को आपने एक्सपोज कर दिया। मुझे ये एतराज़ है, सिर्फ आपके पास नीचे भी कोई प्लेयर नहीं है, आपने अपना जो बेहतरीन प्लेयर है उसको ओपन पे एक्सपोज कर दिया यार। लेकिन बेशक आप मसला ये मानते नहीं है ना वो टीम में बेहतरीन प्लेयर है। नहीं देखो वो तो सबके सामने आ रहा है यार मास भाई कि वो उसका क्या कैलिबर था। 150 हो गया। अगर एक बंदा 5000 तेज करता है तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो अगले 5000 भी करेगा।
अगर वो अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, हम सब ने वीडियो देखी कल इसकी, ये जो किंग है, जो कि रियल किंग है, जिसका नाम है विराट कोहली, कल वो ग्राउंड में 2 घंटे पहले पहुंचा। ये सब ने वीडियो देखी कि उसने आके वहां पे नेट किया, उसको पता था मुझ में क्या मिस्टेक है। उसकी एक वीडियो आ रही है कि वो बार बार जो है स्विप खेलने की कोशिश कर रहा है, स्विप उसका शॉट नहीं है। जब उससे अच्छे जब विराट कोहली से स्विप लग रहे थे अच्छे, तो बकायदा अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था थम्स अप कर करके। ये वीडियो में आ रहा है। तो अपने ऊपर मेहनत करनी होती है। तुम बाबर आजम को ग्रेट बोलते हो ना, तो वो अपने ऊपर कोई मेहनत कर रहा है ना वो सामने वाले प्लेयर्स की फिक्र कर रहा है। भाई वो सिर्फ सेल्फिश क्रिकेट खेल रहा है, जो कि अब दिख रहा है उसकी बैटिंग के अंदर। अगर उसने एक चौका मार लिया था तो वो खड़ा होता विकेट पे। यार किस चीज की जल्दी है, मैच को लास्ट तक लेके जाता। तो दानियल तुम कहते ना इंटेंट नजर नहीं आई आज फिर दोबारा। यार इंटेंट मेरे ब्रदर, देख ले, ये है वो बातें, ये वो लोग हैं जिनको किसी भी तरह चैन नहीं। अभी इन्होंने क्या कहा, 2 चौके मारने के बाद बॉल रोक लेता। अबे भाई कब तक डर के खेलेगा, वहां बॉल रोकता तो कहते कब तक डर के खेलेगा। देखो गधे और घोड़े में फर्क यही होता है, गधा हार्ड वर्क करता है, घोड़ा स्मार्ट वर्क करता है। तो अगर आपने 2 चौके मार लिए थे तो आपने स्मार्ट वर्क करके आपने रुकना था उस वक्त विकेट के। भाई जल्दी नहीं। आपको पता है कि स्पिनर ने अपना गेम दिखाना है। यार अक्सर पटेल जैसे बॉलरों को विकेट देगा बाबर कभी नहीं दे सकता। दानियल भाई देखो, आपने जो बात की ना, अभी आपने कहा गधा हार्ड वर्क करता है। कोहली ने कल आके 2 घंटे मेहनत की, सही है। तो यहाँ पे घोड़ा बन गया ना। नहीं देखो सुनो, देखो आपको डोंकी वर्क करना ही पड़ेगा। यू हैव टू वर्क योर एसेस ऑफ। जो आपने बात की कि उसने अपने खामियों पे मेहनत नहीं की, वो बिल्कुल सही बात की है आपने को। मतलब आपने ग्राउंड, ये जो आपने बात बाहर करना है ना, बाहर आपने सारा डोंकी वर्क करना है। तो आप यहाँ आके आप हॉर्स लगोगे ना, तो बाबर को अपनी वीकनेस पे और कैच छोड़ दिया खुशदिल ने। भाई नहीं अच्छा, खुशदिल तो बॉल कर रहा है, खुशदिल तो बॉल कर रहा है भाई, खुशदिल नजर आ रहा है यार, खुशदिल तो बॉल कर रहा है। कौन था भाई ये मिड विकेट पे, कौन था? सऊद शकील। मास भाई ये कैच किसने छोड़ा है? कैच तो देखो किसने छोड़ा है। 2 चौके और 1 डबल, कैच किसने छोड़ा दिखाया जा रहा है भाई। ये मारी शॉट, और ये सलमान आगा जो आपका मेन फील्डर है, जिन्होंने पिछले सऊद शकील साहब, छोटा डॉन, कैच छोड़ दिया। ध्रुव हमने भी देखा, और पाकिस्तान ने आज 1 नहीं 2 कैच छोड़ दिए। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में जो ज्यादा गलतियां करेगा वही मैच हारेगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही। कब तक हम ये बताएं कि भाई गलतियां रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। अब तो समझ सलीम कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ट्रांसप्लांट होगा क्या? यार ये अच्छी बात की समद भाई ने। समद भाई इसका सर्जरी कौन सी हुई थी, मुझे तो ये नहीं समझ सर्जरी, हाँ हफीज ने सवाल करा। अच्छा वहां पीटीवी पे बैठे हुए हफीज और शोएब मलिक और शोएब अख्तर, तो वहां हफीज ने कहा कि वो सर्जरी की बात हुई थी, मुझे ये बताइए कि वो सर्जरी हो गई या नहीं हो गई। तो वहां शोएब अख्तर ने कहा यार ये तुम, क्योंकि पीटीवी पे बैठे हुए थे, यार ये तुम जो है ना वो ये बात इस वक्त करने की नहीं है, लेट्स लुक फॉरवर्ड। और ये वो उसने कहा नहीं मैं सिर्फ ये पूछ रहा था। तो शोएब मलिक ने कहा हफीज भाई रिलैक्स हफीज रिलैक्स हो जाओ। तो फिर उन्हें एकदम रियलाइज हुआ, हो आई एम सिटिंग ऑन पीटीवी, तो मुझे तो ये बात नहीं करनी चाहिए। और अच्छा, भाई जो मेरा एक सवाल है, प्रैक्टिस कर रहा था अभी स्विंग मार दिया उसने। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, भाई पाकिस्तान को बॉलिंग हब कहा जाता है कि इससे अच्छे बॉलर दुनिया में कहीं नहीं पैदा होते। झूठ। और सुन तो ले, और जो आपका कोच है उसको इतना कॉन्फिडेंस अपनी फास्ट बॉलिंग में, कल उसने बोला कि मैं तो फास्ट बॉलिंग से मैच जीतूंगा। ठीक है भाई, और अगर मैं 154 और 0 जब हमने इंडिया को मारा था, हम तब से इंडिया की टीम उठाए हुनैन भाई। इंडिया जब पाकिस्तान के सामने आई है, मेरे ख्याल से हर मैच के अंदर कोई 1 या 2 बॉलर नए हैं, और हमारे वही आज तक शाहीन आफरीदी हैं, हमारे वही आज तक शाहीन आफरीदी हैं, वही आज तक हारिस रऊफ हैं, वही आज तक जो है कौन सा नसीम शाह हैं। तो हमारा तो कोई बॉलर बदला ही नहीं, और इन बॉलरों ने ना हमें कुछ जितवाया, ना टीम के लिए कुछ डिलीवर किया, लेकिन स्टिल एक आफरीदी के दमाद हैं तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। एक अब वो लाहौर कलंदर वालों के बच्चे हैं हारिस रऊफ, तो वो नहीं बैठ सकते। तो भाई यार ये देखो किसका वजह है, कुछ जो है ना वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से और कुछ सानू मरंदा शौक भी तो कुछ हमने भी बहुत ज़्यादा हाइप अप किया, और कुछ अभी तक दूसरे लोग भी जो है ना वो कहते हैं कि जी मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस के बाद ये दूसरा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का अच्छा है, जिसमें शाहीन शाह, नसीम शाह
और हारिस रऊफ हैं। अब उन तीनों ने तो ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई है, एक T20 वर्ल्ड कप जिताया है। इन तीनों ने आपको क्या जिताया है जो आप इतना ज़्यादा बैंक कर रहे हो? बल्कि टेस्ट मैचेस जब आपके मुल्क में आते हैं तो आप इन तीनों को ड्रॉप कर देते हो। भाई 74 रन रह गए, तो यहाँ से कितने आपको विकेट नजर आ रहे हैं यार? क्या उम्मीद नजर आ रही है? अबरार को बॉल दिया जाए दोबारा? मुझे जो उम्मीद थी, जो खदशा था ना, वो तो उससे तो हम बच गए, उससे बच गए। वो ये था कि देखो हमने 151 इंडिया ने 151 बनाए थे, हमने 152 फॉर 0 किया था। सही है, सही है। हमने 241 किए थे अभी, और 242 का इंडिया के पास चांस था फॉर 0 करने का। अच्छा। रोहित शर्मा की जहन में ये बात नहीं थी, और रोहित शर्मा वो तो मैंने बता दिया ना, मोटा वो तो बेचारा मैं ना बुड्ढा हो गया, बल्ला नीचे बहुत देर से लेकर सिल्वर लाइनिंग है कि आपके फास्ट बॉलर ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, जितने ओवर्स का वो बॉलर है उसमें उसने रोहित शर्मा को आउट किया। भाई आप अभी से ऐसी डिसअपॉइंटिंग बातें कर रहे हैं, मैच जो है ना बिल्कुल ये मैच सही है, 70% अभी इंडिया की तरफ है मैच। भाई सच्ची बात मगर आपने बोला कि बच्चों आपने बोला कि उनसे और हमारा क्या मुकाबला? वाकई बड़े लड़कों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है। विराट कोहली से पूरी पाकिस्तानी टीम का कोई मुकाबला नहीं है, रोहित शर्मा से पूरी पाकिस्तानी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। अभी तो बुमराह नहीं है यार मुझे ये अभी तो बुमराह नहीं है। तुम्हें लगता है सऊचा की? मुझे ये बताओ, ये अभी मास कितने रन रह गए? 70। हाँ 70 रन। अबरार के बाकी ओवर क्या होटल में करवाएगा? नहीं बस अब आएगा। अब अबरार यहाँ से 2 विकेटें साथ लेगा और मैच में सनसनी आ जाएगी। और भाई एक मैसेज आया, बॉडी बिल्डर की एक पुरानी वीडियो चल रही है, व्हेन ही वाज लाहौर कलंदर्स कोच। उनका कहना था कि हारिस रऊफ और शाहीन T20 बॉलर्स हैं और अब ये कोच इन दोनों को पाकिस्तान खिला रहे हैं। कौन देगा? ये सारी बातें मालूम है, सवाल कौन से हैं जो कि मैच खत्म होने के बाद आने चाहिए। मैं ये कहूंगा आप दोनों भी उस डिस्कशन में लगे हुए कि मैच खत्म होने के बाद जो बातें भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट आपने अभी तक अपने हिसाब में जहन में जो ना वो बना लिया है कि जी पाकिस्तान ये मैच बिल्कुल हार गया है। पाकिस्तान कुत्ते की तरह हार गया। आप अभी 68 रन चाहिए हैं और नैन मैच में अभी आप 68 रन चाहिए इंडिया को। 111 बॉले हैं। हाँ। और 8 विकेटें उनके पास। ना उनके पास रिजवान है, ना उनके पास सऊद है जो बेवकूफ़ी करके अपनी विकेट दें और मैच इंटरेस्टिंग बनाए। यहाँ से पूरा मैच माज भाई मैं आपसे कंटिन्यू ये मारा, देखो रिवर्स स्विंग उसने अभी कर दी थी, गधे बनी की हरकत। आप देखो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, मिडिल स्टंप के बॉल को नहीं मारा। माज भाई, हुनैन भाई, मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, काफी लोग आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों को मैसेज करते हैं, प्लीज सच बोला करें, खासतौर पे आप। मैं तो सच बोल रहा हूं। बाबर आजम के बारे में जो बाबर आजम की बात बोल लेना, अबे मैच पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है भाई, मैच खत्म होने दो ना। बाबर आजम और इंडिया का नहीं चल रहा। दानी अभी बॉलिंग चल रही है, बॉलिंग पे बात करो। अच्छा बॉलिंग पे बात करो यार, क्योंकि बॉलिंग में भी ऐड आता है। बात करो, देखो भाई बॉलिंग में भी ऐड आता है तो बीच में आता है डेटा बहुत है। अभी जो ओ भाई देखो सिंपल, जो अभी समझ सलीम ने कमेंट किया था ना कि आकिब जावेद की ये वीडियो चली, इसमें वो बोल रहा है शाहीन और हारिस T20 बॉलर्स हैं। बिल्कुल सही है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। शाहीन ने एज अ कैप्टन लाहौर कलंदर्स को 2 टूर्नामेंट जिताए, ठीक है, वो जिताए। लेकिन आप ये देखो कि PSL जब से शुरू हुआ है तब से आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के साथ थे। सही है। तो वो तो हार रहे थे, वो तो मुसलसल हार रहे थे। उनके कोच होने का कोई फायदा नहीं था जब तक शाहीन कैप्टन नहीं बना था। इसका मतलब तो ये हुआ ना। फिर उन्होंने सियासत ये की कि कहा कि नसीम बेकार बॉलर है, हारिस रऊफ उससे अच्छा बॉलर है। ये भी उनका एक बयान है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स में था और नसीम दूसरी टीम में था। तो वो ये सिर्फ सियासी बयान होते हैं। अब इसी तरह जो है शाहिद आफरीदी भी शाहीन शाह के लिए सियासत कर रहे हैं कि किसी तरह वो कैप्टन बन जाए। बिल्कुल नेक्स्ट सेलेक्टर भी शायद हो सकता है शाहिद आफरीदी बन जाए। लेकिन वो टीम में जगह तो बना ले यार। हुनैन भाई, शाहीन आफरीदी यार जगह है ना। आपने कम स्कोर किया, कहेंगे उसने एक रोहित शर्मा को तो आउट कर दिया। जो तुम्हें मालूम है उसका सुसर कौन है? बेवकूफ आदमी। उसका सुसर शाहिद आफरीदी है। मैं खुला तो बोल देता हूं। जगह तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? बात यह है क्या उसके पास आंखें नहीं है देखने को कि ये क्या मजाक कर रहा है? उसकी बॉल नहीं पहुंच रही विकेट तक यार। मतलब तुम कह रहे हो सुसर साहब कहें कि उसकी बॉल विकेट पे नहीं पहुंच रही? भाई 144 जो जगह पे ना गिरे वो आप 150 कर लो। हुनैन भाई आ गए। आप मुझे बताएं, मांग रहे थे, आ गया मुझे आप बात बताएं। ये एक तो मसला ये है ना, पाकिस्तानी जो कौम है और पाकिस्तानी जो टीम है उसकी एक बात के ये पहला कैच छोड़ा, ड्रॉप कैच कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन विकेट बना दो तो फिर हमारी कंडीशन हम जीत जाएंगे। उस एक बात पे पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी टीम इनके आकिब जावेद साहब के नीचे लेट गई। बिल्कुल कि उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का ये वहां जलील हुए, टेस्ट के अंदर ये साउथ अफ्रीका के लिए जहां खेले ये जलील हुए। मतलब इन्होंने वही करना है कि अपनी कंडीशन में बॉल कराते रहो। लेकिन इनको वेस्ट इंडीज ने मारा,
वेस्ट इंडीज ने इनकी कंडीशन वो में इनको plan मार भी fail दिया, कर दिया, वो plan वो भी प्लान भी फेल कर दिया। तो हम तो भाई हमारी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है एज अ टीम। और जिस टेस्ट मैच में पाकिस्तान जीता उसमें बाबर आजम, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, वो बैठा था। बाबर आजम उस टेस्ट मैच में नहीं खेला था तो पाकिस्तान जीता था। यानी बाबर आजम को बाहर निकाल दो। मेरा कहने का मतलब ये, इफ एनीवन इज नॉट परफॉर्मिंग किक हिम आउट, चाहे वो बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, जो रूट हो, निकालो भाई, अपना मुल्क पहले है ना। ओ तेरी मार दिया रिवर्स स्वीप और कैच होने का खतरा और वन बाउंस भाई और अपना- गई फील्डर के हाथ में। अपना देखो मुल्क पहले देखो है। मैं तो कह रहा हूँ, आप बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट में गलत है, लेकिन आप जिस तरह दानी भाई अब सुन लेना, टारगेट कर रहे हो ना, बाबर आजम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला मैच खेला था, पाकिस्तान तो जीत गया था पहला मैच। बात ये नहीं है एक प्लेयर को टारगेट करना की बात बिल्कुल ही गलत है। अभी जो है ना बन रहा है ना, जो मुझे लग रहा है सिनेरियो वो बन रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी का, हम हमेशा स्केपगोट ढूंढते हैं। आपको सबसे पहले अपना बॉलिंग अटैक चेंज करने की ज़रूरत है, बॉलर लाने की ज़रूरत है। आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक पेस फैक्ट्री, और पेस एक और फैक्ट्री। एक और कहाँ से स्पिनर लाएंगे? चाहिए आपको। भाई डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं यार, आपको खिलाने चाहिए। तो भाई आईपीएल को आप इज्जत कामरान देते गुलाम को डोमेस्टिक से सुफियान लाएं। भाई, ये तो मुकीम। पीएसएल को इज्जत देते हैं ना, डोमेस्टिक तो किसी खाते में ही नहीं है भाई। डोमेस्टिक अगर किसी खाते में होता तो कामरान गुलाम खेलता आज। यार मुझे पता है क्या माज भाई, मैच अब मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग जब से शुरू हुई है ना, मैंने पाकिस्तानी बॉलर्स को इंडियन बैट्समैन के सामने सिर्फ स्माइल करते हुए ही देखा है। एग्रेशन ही नहीं है कोई। जो भी नहीं है। नहीं, वो भी बड़े तेज हैं। जहां अबरार एग्रेशन दिखा रहा है, कोहली की तरफ बॉल फेंक रहा है, वो भी इतना सियाना है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। अबे देखना बच्चे की आंखों में, डर रहा है क्या कि कौन सी मिस्ट्री यार करा देगा वो। अब- अबे इसके एक तो आज हमने वादा किया था, है फैसल की बात याद आ गई मुझे, हमने वादा किया था इसका कमबैक कराएंगे। ये किस तरह बेचारा पिछले 5 मैचों में रिस्ट स्पिनर पे आउट हो रहा है। हमने सुफियान मुकीम को हुनैन भाई सिर्फ सिलेक्ट ही इसीलिए नहीं करा, इसीलिए सिलेक्ट नहीं करा कहीं वो बाबर के आगे आ गया तो वो आउट हो जाएगा। फिर इन्होंने दोबारा साजिश करी, स्लिप लगा ली, मगर वो तो शुक्र है इनको प्लान, इनको पता था इनको लेग स्टंप पे बॉल करनी है। तो विराट कोहली को तो हमने जो वादा किया था कि भाई इसका कमबैक हमने कराना है, वो हम कराएंगे। अब यहां से 100 हम करवा पाएंगे या नहीं ये देखना है। एफर्ट तो पूरी मार रहा है, यहाँ लोड गया, पूरा लेट गया, 68 पे खड़ा हुआ है, 81 बॉल्स खेल चुका है। अय्यर 51 बॉल में 43 रन, 62 रन चाहिए इंडिया को और 32 विराट को चाहिए सेंचुरी। 62 में से 32 चाहिए कोहली को। लेकिन अब मुझे दूसरी बात बताओ, एक तो तुम कोहली से बाहर नहीं निकलते, ये बाबर से बाहर नहीं मैं निकलता। कोहली, मैं तो भाई, बता रहा हूँ क्या वो बैटिंग कर रहा है इसलिए मैं उसकी बात कर मैं रहा हूँ। बात कर रहा हूँ, मैंने सवाल किया था पेसर्स का। हाँ। हमारे पेसर्स का जो है अग्रेशन आपने देखा है, सामने कोई घूरी देना, सर भूमा के सामने आगे, कुछ भूमा करना। के आगे बिल्कुल। अभी सारे भरम दिखाए ना भूमा के आगे, बच्चे के आगे, साउथ अफ्रीकन डेब्यूटेंट को जैसे दिखा हाँ, रहे थे, बच्चों के आगे दिखाते हैं। मतलब ये मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बांग्लादेश क्या इंडिया के बराबर की टीम है? नहीं। लेकिन बांग्लादेश पूरी एनर्जी से खेलती है इंडिया के अगेंस्ट, पूरी जान लगा के खेलती है, बॉडी लैंग्वेज बताती है यार। और इनकी बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि ये एडमायर करके खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है यार हुनैन भाई। 99% पाकिस्तानी लॉस्ट, वो पहले ही हारे हुए थे। पहले ही हारे हुए थे, जो बिल्कुल हाल है उन लोगों का यार, टॉस तुम जीते, तुम्हारी कंडीशन है, तुम्हारा तो होम ग्राउंड रहा है ये 10 साल तुम अपने होम पे खेलो। और मैं, अगर आप लोगों को मेरी बात याद हो, जिसपे आप तीनों फैसल भाई भी गुस्सा हुए थे कि अभी मत बोल, जो 4-5 महीने पहले मैंने बोला था कि अल्लाह करे इंडिया ना आए पाकिस्तान, वरना आपके घर कराची या लाहौर में भी आपको मार के जाती। नहीं, हमारी जिसपे विकेट आप अलग लोगों है ने ना। बोला था नहीं 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 नहीं, इंडिया, वहाँ तो की भाई विकेट अलग है। न्यूजीलैंड ने 3 मैच तुम्हें मार दिए, तुम्हारे पास क्या प्लान होता है यार? न्यूजीलैंड तो गोरे है ना यार, न्यूजीलैंड- गोरों से तो हम अंडर प्रेशर यार रहते हैं। हुनैन भाई, आपको पता है, मास को पता है, गली मोहल्ले में लड़के को पता है कि इंग्लैंड के पास 150 पेस के 2 बॉलर थे कल, वो 350 रन नहीं बचा सके पाकिस्तान की विकेट पे। और ये जाहिल, ये कुड़मगज आकिब जावेद कह रहा है कि मैं फास्ट बॉलर से यहाँ मैच जीतूंगा। यार अगर इंडिया की टीम आती, पाकिस्तान से यहाँ से मैच जीत के जाती तो क्या होता? कोई बेइज्जती में कोई फर्क होता? हार गए ना। लेकिन भाई एक बात होती है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ हो रही है वहाँ पे वो आते, आपको पता चलता कि भाई कितना पाकिस्तानी जो है वो इंडियन प्लेयर्स को, अरे जो है उन्हीं वो को support हारून करने तारिक ने लग नाम जाते लिया हैं। हुनैन भाई, एक बच्चे का नाम ले लिया, हारून तारिक ने, बड़ा जबरदस्त नाम लिया फास्ट बॉलर का, आकिब जावेद। आकिब जावेद। अरे इन्होंने फहीम अशरफ को नॉट नॉट आकिब जावेद बॉडी बिल्डर, आकिब जावेद, सुफियान मुकीम। बट हुनैन भाई यहाँ बात कर रहे हैं पेस पैराशूट फैक्ट्री। तो आते हैं ना, पैराशूट तो आते हैं। हाँ, जैसे और हसन अली आता था जैसे बार-बार हर हसन अली टूर्नामेंट में। आता है, जैसे ये फहीम अशरफ आया। और ईमानदारी की बात है, देखो यार हुनैन, हम पीएसएल भी देखते हैं,
पीएसएल में मुझे तुम बता दो कोई और कोहली ने मार दिया उठा के और बच गया, ऐसा बच गया, फास्ट बच गया। बॉलर पीएसएल में मुझे बता दो जो आता हो और वन मैन शो कर देता हो या अच्छी बॉल करता हो। एक लाहौर कलंदरी का लड़का तो जो पठान लड़का जो साइड आर्म, एहसान जमान खान, जमान खान बिल्कुल एवरेज निकला। अब एक आपके एक प्लेयर था जिसका नाम था एहसान उल्लाह। यार आप अपने लड़कों को देखते ही नहीं हो ना। नहीं देखो, मैं जिस बॉलर की बात करने वाला हूँ ना, आपने 2021 के वर्ल्ड कप से उसको एज अ फोर्थ सीमर अपने साथ रखा, जैसे आपने 23 के वर्ल्ड कप से अबरार को एज अ स्पिनर रखा, आमिर जमाल नहीं, मोहम्मद वसीम जूनियर, जी आपने उसको साथ रखा और उसकी मिडिल ओवर्स की बॉलिंग इन लोगों से बहुत अच्छी थी। मैं जो शाहीन की बात कर रहा हूँ ना, उसकी जो लिमिटेशन है पहले 5 ओवर्स यानी 10 ओवर में जो उसके 5 ओवर्स होते हैं, बस वहाँ तक का बॉलर है। मिडिल ओवर में उसको विकेट्स लेना नहीं आती। एक बॉल एंगल बाहर कर दिया, एक स्लो बॉल कर दी, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको दूसरी बॉल्स भी करनी होंगी। लेकिन उसने अभी तक वो गेम सीखा नहीं है क्योंकि उसने 4-डे क्रिकेट ज़्यादा खेली नहीं है, जो बार बार हम फिर बेसिक्स पे ही बात करते हैं। आप जितना बेसिक्स को लूज करोगे उतना आप जो है ना दूर जाते जाओगे। इनकी बॉलिंग क्यों अच्छी नहीं होती, इनको एक जगह पे बॉल करना क्यों नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती, लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। लंबी अबे यार मैं क्या बोलूं, ये दोनों जूनियर के बारे में आपको बता दूं मैं, मोहम्मद वसीम जूनियर की तो बेचारे की शादी में कोई क्रिकेटर नहीं गया। हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि आपका मेन प्लेयर था, उसकी शादी में कोई एक क्रिकेटर नहीं गया पाकिस्तानी। और तुम उसकी क्या तो ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और बात यह भाई कोई पूछने वाला नहीं है ना, बैक करने वाला नहीं है, उसको कमर्शियल नहीं मिलते क्योंकि उसके पास डेटा कम होगा, दूसरों के पास डेटा बहुत तो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। क्या पागलपनी की बात करो, उसके पास क्या रिकॉर्ड है, उसके पास पिछले 2 साल से उसके पास क्या परफॉर्मेंस है। अभी मैं सुन ले, उसको बता रहा हूं, उसकी परफॉर्मेंस ये है कि उसने कोहली से ज्यादा जल्दी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 रन बनाए। बेवकूफ आदमी, वसीम जूनियर ने कौन से बॉलर का रिकॉर्ड तोड़ा है? फजूल भैंस में पड़ा हुआ है, मैच में देख नहीं रहे, अपनी आगे मैच शुरू कर दी गधे ने। जिस बंदे ने अपने वो भूल गया ये 152 फॉर 0, वो याद नहीं है, इसकी अकल में पर्दे पड़े हुए सारे। बंदे ने भाई अपने 7 साल के करियर के बाद लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई तू घर बैठ जा, अपने भाइयों के साथ व्लॉगिंग कर ले, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये एक ही प्लेयर है हुनैन। उन्होंने देखा ये पाकिस्तान का एक ही सितारा जगमगा रहा है, तो ऐसे लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी और कहा भाई चलो कूद जाओ, गिराओ इसे नीचे, और तुम कूद गए मैदान में आंखें बंद करके। बेवकूफ भाई, आप जैसे अंधे फैनों के लिए एक और आपको बता देता हूं, ये वही लोग हैं जब मोहम्मद क्या ना आमिर जी जब उसने वो खिला सट्टा आमिर ने, उसके खिलाफ साजिश हो रही है। जब आसिफ ने सट्टा खेला उसके खिलाफ साजिश हो रही है। सलमान बट ने सट्टा खेला उसके खिलाफ साजिश हो रही है। भाई ये अपने लिए खुद बहुत हैं, किसी दूसरे को जरूरत नहीं है। रोटी को चूची नहीं कहते, रोटी को चूची नहीं कहते, पानी को मम्मम नहीं बोलते। अपने हाथों से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद की है। सलमान बट आज बैठ के इतने बड़े बड़े ज्ञान देता है, तो उस वक्त उसका वो दिमाग नहीं चलता था जब उसने पाकिस्तान के टैलेंट को तबाह बर्बाद किया, कि उसके बाद हम कभी उठ नहीं सके। हम ये रोना कब तक रोए कि यार 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, पिछले 7 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ये कुछ नहीं कर रहे। जिस ग्राउंड में आप आज मैच खेल रहे हो, आप 10 साल यहाँ पे खेले हो भाई। आप 10 साल यहाँ पे खेलो, कब तक धोखा दोगे अपने आप को मास भाई? नहीं, कोई बैरूनी साजिश दे रहा हूं, बैरूनी मैंने कब कह दिया तुमसे कि बैरूनी साजिश है? बाबर को गिरा लो, बाबर के लिए उन्होंने फैब 5 बना दिया जब बाबर परफॉर्म कर रहा था, फिर बाबर खुद सबकी नजरों से गिरा। यार क्या बात कर रहे हो आप? सही है, ठीक है, मान लिया। इसमें आपको एक चीज कंसिडर करने की जरूरत है। देखो बाबर का ये टूर्नामेंट भी बुरा गया, ठीक है, पहले भी वर्ल्ड कप उसके 23 के 24 के बुरे गए, 19 का वर्ल्ड कप उसका अच्छा गया था। गंदे स्क्वाड को शहरी भाई क्या खूबसूरत बात की है। सलाम भाइयों, दानियाल भाई तो बहुत ही इमोशनल क्रिकेट फैन है, गंदे स्क्वाड को इतना सीरियस ले रहे हैं। हाँ, यार बिल्कुल देखो, क्योंकि इनकी आंखों में सिर्फ बाबर नजर आता है। इनको शरीर में मैं आपको बताऊं इनका मसला क्या है, आपको बताऊं, शायद आपकी इनकी इनसे मुलाकात नहीं है। इनकी आंखों में सिर्फ नजर आता है इनको बाबर, क्योंकि ये बहुत बड़े फैन है कोहली के, मगर ये ओवरऑल टीम को नहीं देखते। ये सही है, ये 7 साल से ये हो रहा है, वो हो रहा है, सलमान बट की बुराई कर लिया, मगर ये अटके रहते हैं एक ही चीज के ऊपर, बाबर बाबर बाबर। भाई आप टीम तो देखो, पूरी मैनेजमेंट देखो क्या चल रही है, ये वो चीजें नहीं देखते। ये इतने इमोशनल इसीलिए हो रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं कि यार चलो जो भी ये लूड़े लंगड़े, जो भी आधे कच्चे आधे पक्के जो दे दिए इन्होंने, इनको सपोर्ट तो करो कम से कम। कर क्या रहे हैं ये लोग? इसका जवाब, जब कल एक मैच था ऑस्ट्रेलिया का, जब ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कार्ड सामने आए ना,
तो मैं यूं रह गया, स्टार्क भी नहीं है, हेजलवुड भी नहीं है, कमिंस भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके नए लड़कों ने आके परफॉर्म किया। और ये वो टीम है, ये तो बाहर खेलते हैं ना, बाउंसिंग ट्रैक पे खेलते हैं, कल इन्होंने इन कंडीशंस पे भी खेला। भाई क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, ये सोच 90s में बैठी है। इनको आज तक इमरान खान याद है, इनको वकार यूनिस याद है, इनको इंजमाम याद है, आगे चली गई है क्रिकेट। बाबर ने चलो मोमेंटम बनाया, आज बाकियों ने आगे क्या किया यार, ये हम बिल्कुल तुमसे बकरी सुनना बन चाह गए। रहे हैं। मतलब अब आइए, आप इनको क्या एहसास बात करते दिलाना हो यार? पड़ता है तो फिर ये बोलते मतलब हैं। पिछले मैच के अंदर जब तक बाबर आजम, मैं अगर न्यूजीलैंड मैच में, जब तक बाबर आजम वहां पे बकरी बन के खेला, सर झुका के 80 बॉले 90 बॉले, जैसे ही उसने बकरा बनने की कोशिश की, वही सामने वाली टीम दबोच लेती है, चलो घर निकल। तो भाई पकड़ा गया है, आप मानो उसकी फिर वही खामियां। आ गया ये, फिर वही फिर वही एक आ गया। बात करी इसने दानियल भाई कि उसने देखो बात स्टार्ट सुनो। अच्छा दिया दानियल भाई और देखो, उसके बाद फिर वही आ दानियल भाई, मैंने गया। आपको- ये इसका स्टार्ट है, यही इसका खत्म है। आपने आके अपना रेंट कर लिया, हो गया सारा कुछ, अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मैं आपसे एक सवाल करने वाला था, देखो जो समझने की ज़रूरत है, 2022 के वर्ल्ड कप के बाद 23, 24 और ये 25 की चैंपियंस ट्रॉफी बाबर की बुरी गई है। मैं सिर्फ बाबर द बैट्समैन, जिस तरह आप सिर्फ बाबर बात कर रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली 5 बेस्ट बैटर्स की लिस्ट वो आ रही थी क्रिक बस पे, तो उन्होंने कहा कि जी इंजमाम उलग जो है ना उसमें टॉप 5 में है, क्योंकि वो एशिया के बेस्ट बैटर हैं। ठीक है, एशिया में बहुत अच्छा खेलते थे वो। इंजमाम के 1992 वर्ल्ड कप के बाद किसी भी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं है। 92 वर्ल्ड कप जो उनका पहला वर्ल्ड कप था, बाबर का 19 और 21 के बाद जो है ना वो 2 वर्ल्ड कप में अच्छे हुए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बुरी होती गई। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमारा जो बेस्ट टैलेंट है ना, वो बड़े स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब वो शुरू में आया उसने परफॉर्म कर लिया, फ़खर ज़मान शुरू में आया उसने परफॉर्म कर लिया, ठीक है, आगे भी उसने कुछ परफॉर्मेंसेस दी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 210 किए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 194 किए, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। फ़खर ज़मान की कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, हमेशा आती हैं। अभी भी वापस आया इतने लंबे ब्रेक के बाद, पहले मैच में 82 किए थे उसने। यानी ही इज़ वर्किंग ऑन हिज वीकनेसेस, ठीक है। और उसको जो है ना, सब आपको पाकिस्तान में सबसे लव्ड क्रिकेटर या वर्ल्ड वाइड वो फ़खर ज़मान है पाकिस्तान का, ठीक है। बाबर आजम को आप ये जानने के बावजूद कि हमारे बड़े बैट्समैनों की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस नहीं आती, उसके बावजूद आपका जो बेस्ट बैट्समैन है, आप पाकिस्तान से ही ज़्यादा उसको पुल डाउन किया जाता है। मुझे इस पे शिकायत है कि आपके पास अगर कोई है बैट्समैन दूसरा इस तो तरह आप का, करते तो हुए आप अच्छे उसको लगो। लाओ और फिर आप इसको निकाल दो। अच्छा हुनैन भाई, चक्कर ये इंडिया है की कि- शामत आने वाली है बेटा, तू फिक्र नहीं कर, ये आ गया ना, ये इंडिया की शामत लेने तो आया है। हुनैन भाई, बात ये है कि आप ना बाबर आजम को एज अ सिर्फ देखते हो बैटर। मैं बाबर को देखता हूँ कि पिछले 5 साल से 6 साल उसने पूरी टीम चलाई है, ठीक है। उसने टीम ऐसे चलाई है कि जब वो सलाम करके गया टीम को, पहले तो वो मान नहीं रहा था कि मैंने टीम छोड़नी है, कि मैंने कैप्टनसी छोड़नी है। फिर बैकअप पे उसने कोई प्लेयर तैयार नहीं किए। जो मेरा एतराज़ है ना, अबे कि भाई देखो, इसको बताओ, सलमान अली आगा को कौन सुनो, खिला रहा था, साइम अयूब को कौन खिला रहा था, सलमान इन लड़कों अली को किसने सपोर्ट मेरी- किया? दानी बाहर आ जाओ, वहां लड़के सवाल कर रहे हैं एक से एक। अच्छा, सौरभ मिश्रा कह रहे थोड़े हैं comments ले लो यार। स्लिप में कैच किसने पकड़ा कोहली का, वो सौरभ मिश्रा पूछ रहा है। बताओ चेरी भाई, बट कह बताओ। रहे हैं दानी भाई आपकी ओपिनियन की कदर करता हूं, लेकिन जिस बैटिंग लाइनअप में रिजवान हर बैटिंग लाइनअप का एक टेम्पलेट होता है, जिस 11 में रिजवान 4 पर खेलता है उस पे क्या गुस्सा करना। और नीचे अनदारू ये कह रहे हैं यंगस्टर्स को चांस दो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बाबर के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। शेख उबैद चैनल का, अरे बाबा अगर तीनों शाह बैठे चौथे तुम हो ना, होशियार मेरे, क्यों गम कर रहे हो? 300 क्रिकेट लाइफ फकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन फुल पाकिस्तान टीम। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, राय है भाई। जब मैच ऐसा हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तो फिर लोग इस तरह के मैसेजेस करते हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए सिलेक्शन मैनेजमेंट। अच्छा जी, पहले मैं बता दूं, 189 for 2, कोहली बैटिंग ऑन 71 of 87 बॉल्स, हारिस राउफ इज बैक, अय्यर 48 of 56 बॉल्स। इंडिया को चाहिए 53 रन ऑन 89 बॉल्स। राइट नाउ दे आर 189 for 2। और जय शाह मिस्टर कोहली का फैन
इस टाइम सामने माज बैठा भाई है। आपने अभी फखर की बात की, वो लोग भी फखर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अगर फखर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था टीम का, तो जो ऑस्ट्रेलिया में हमने तारीख रकम की है वनडे के अंदर, क्या उसमें फखर था उन्हें भाई? मैं उसका जवाब देता हूँ, देखो नहीं उसमें था, नहीं था। नहीं था। जो हमने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीत के तारीख रकम की, क्या उसमें था फखर? नहीं था, उसमें नहीं फखर था नहीं था ना। तो भाई फखर नहीं था। फखर के बिना भी टीम अच्छा खेलती है, जीतती है। बाबर और था ना? साइम फिर शुरू हो जाएगा बाबर का नाम लिया तो। नहीं मैं बाबर पे नहीं आ रहा, मैं बाबर अच्छा, पे नहीं बोलो, आ रहा। बोलो, बोलो, बोलो। मैं बाबर पे नहीं आ रहा। आपका साइम वहां अगर- पर साइम था, सुनो अनस फारूकी कह रहे हैं वहां पर साइम था। देखो साइम अगर इंजर्ड हुआ तो आपके पास कोई और बैकअप ही नहीं था यार। आपकी ओपनिंग क्या थी जो उसके अंदर 4 प्लेयर चल रहे थे? आपने नियाजी को आउट किया और वहां पे अब्दुल्ला शफीक को आउट ठीक है, आपने अब्दुल्ला शफीक, यार इतने उल्लू के, क्या मैं बोलूं भाई, वो क्या मिसाल है, कोर्सेज हॉर्सेस, वो क्या होता है? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। यार मुझे हुनैन भाई को बुरा लगे अच्छा लगे, अगर यहाँ पे ये शादाब खान को डाल लेते ना, मुझे बुरा नहीं लगता। यहाँ पे आप अगर अब्दुल्ला शफीक को, आप अगर 15 के स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक को डाल लेते, यार ये इनका होम है, इनको पता है यहाँ पे कैसे खेलने हैं। हुनैन भाई या फिर आप कहते हैं कि वो अंडे लेके घूम रहा है, उन्हीं को खिलाए जा रहे हैं, बाबर आजम का फेवरेट है इसलिए खिला रहे हैं, किताबी प्लेयर। तुम्हारा भी तो दीन ईमान नहीं है, तुम्हारी भी तो जबान एक नहीं रहती। किताबी प्लेयर 3 अंडे लेके घूम रहा है वो, जगह जगह अंडे लेके, और तुम उस वक्त ये शुरू हो जाते। ये बॉल ही नहीं पकड़ी वरना रन आउट हो जाता। अब देखो ना बॉडी लैंग्वेज ही गिर गई है। माज भाई ये तो बहुत देख बड़ा, तो सही, उन्हें आउट था, उसने बॉल ही नहीं पकड़ बहुत के बड़ा मारी। ब्लंडर जो आपने किया है। अब्दुल्ला शफीक कैच फिर छोड़ कैच दिया। हम थोड़ी पकड़ेंगे कैच, और कोहली का वापसी का वादा पूरा होने लगा है फैसल। वो कोहली को खेलते हुए देख रहे हैं, अच्छा ऐसा देखो, लग रहा है। अब्दुल्ला शफीक को 3 जो है ना, जो उसके जीरोज आए थे उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया, यानी साइम इंजर्ड हो गया, अब्दुल्ला शफीक भी गया, आपने खुद ही अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन ख़त्म कर दिया। अब आपको पता था कि साइम होगा तो फ़खर को खिला लेंगे उसके साथ, लेकिन जब फ़खर भी इंजर्ड हो गया तो आपको, साइम भी इंजर्ड हो गया तो आपको अब्दुल्ला को वापस रखना चाहिए था। अब्दुल्ला और फ़खर साथ खेल सकते थे। ये तो डिबेट होना है ना, हम कितनी कर चुके हैं कि टीम क्या निकाली है, इन्होंने क्या बनाई है। माज और कोहली का खूबसूरत स्क्वायर कट पे चौका, स्क्वायर स्क्वायर सॉरी स्क्वायर लेग पे जब आपका भाई, जब सर्किट कोहली आपका सर्किट आउट हो गया है। कोहली यार, ने अब खूबसूरत आप- शॉट खेला मैंने- और कोहली वक्तन फवक्तन अपने 100 की तरफ बढ़ते हुए, यार 100 करवाना है, देखो वादा पूरा करना है, इसका 100 कराना है, इसको वर्ल्ड कप खिलाना है, मैं आया हूँ यहाँ बैठने, इसको वर्ल्ड कप कराना है भाई। सेंचुरी पे तालियां बजेंगी, तालियां। भाई, कब से रोज ये बजाता है कोहली की, आपका भाई आया है आज अच्छे प्लेयर को सपोर्ट करने। कोहली की मैंने कब बजाई यार, यहाँ हम शुरू जब- से कह रहे हैं कोहली की हमने उसको करवाना है। आपने बैकअप का कमबैक कराना है। श्रेयस अय्यर को देखा था 27 बॉलों पे 12 रन, हाँ। ठीक है। कैच। आपने कोहली को नहीं देखा ऐसे करते हुए, ठीक है। 27 बॉलों पे 12 रन, वो शुरू में ही 80 की स्ट्राइक रेट से मुसलसल खेल रहा है, सही। 80 की स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आया वो, सही। यानी कहीं भी ऐसे नहीं लगता जैसे आज जैसे सऊद ने खेला, रिजवान ने खेला, कि अपने रन के लिए खेल रहे हैं। हाँ, मतलब वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, कोई मसला ही नहीं है। कल जो रूट ने यार 78 बॉल्स पे 68 रन बनाए थे, सिर्फ 4 चौके थे, 16 रन आप उसमें से निकाल दो, 52 रन उसने सिंगल डबल से बनाए थे। तो इस तरह से होता है ना यार गेम। हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको तो स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता। देखो वो वाली बात भी गलत साबित हो गई, क्योंकि अपनी कंडीशंस में हो रहा है। जब रिजवान कैप्टन बना, आपके मुंह का जुमला था, मैं आपका लाइव शो देख रहा था, अब सारे मसले हल हो गए, अब कंट्रोल हो गई सिचुएशन। आप ही कहते हैं ना, अब रिजवान बन गया कप्तान। अब यही एक मसला था, ये आपसे सुना हाँ, था हाँ, हमने कि वो अब कि चीजें रिजवान बेहतर हो होंगी, गए, अब चीजें बेहतर होंगी। होंगी। लेकिन उन्होंने जो ऊपर जिस प्लेयर को भेजा उसके बाद चीजें बेहतर नहीं हुई। दानियल मैं शहरी भाई का comment लूंगा मैं। दानियल, अब चीजें चेंज हो गई हैं। देखो, न्यूजीलैंड जाके इंडिया में जीता, पाकिस्तान जाके ऑस्ट्रेलिया में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता। अब आप अपने घर में एक्सपोज हो रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये दूसरे प्लेयर्स लीग्स खेलने जब PSL आते हैं, लीग्स खेलने जब IPL आते हैं, तो इनको कंडीशंस का पूरा बिल्कुल पता सही। होता है। भाई देखिए ना, बड़ा वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। दुबई में हुआ वर्ल्ड कप, कौन जीता? ये ऑस्ट्रेलिया जीते। जीता था, तो वो लोग जीते। ये थोड़ी है कि एशियन टीम हुनैन भाई, शहरी भाई कह रहे हैं, हुनैन भाई रिजवान को पॉन्टिंग समझते थे असल में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट में मेन ब्रेन फेड मिलेंगे। मैं तब भी कहता था कैप्टनसी का मसला नहीं था, ये लोग काबिल ही नहीं है, कभी ग्रो ही नहीं किया। क्योंकि भाई यहाँ तो विन है, यहाँ तो लर्न है। या तो win है, यार या ये तो बात learn है। शेरी बट की बात बिल्कुल सही है, इसने पहले भी कहा था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजवान जो है ना थोड़ा सेंसिबली। बट हुनैन भाई, लुक एट ओवर हियर, लुक एट अबरार स्टैट्स,
9.2 overs, 4 overs, 27 runs and 1 wicket. मतलब प्रॉपर स्पिनर. Where is Sufyan Mukim हाँ, नहीं वो अपने on this wicket? वो अपने फास्ट बॉलर से लेंगे ना विकेट. क्योंकि मिस्टर हमारे पॉटी बिल्डर जो कोच है हमारे आकिब जावेद, चलो भाई अय्यर की वो 50 हो गई. ये कह रहे हैं कि शाहीन, नसीम अय्यर भी आगे और 80 हारिस की स्ट्राइक पे कोई मसला ही नहीं है यार. आपको पता है पाकिस्तान का हाई स्कोरर कौन है अभी तक इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट, में? जी इन दिस टूर्नामेंट, जी कुछ दिन दिस टूर्नामेंट खुश जी. दिल होगा. और सोचें जिस पे सवाल हो रहे थे नंबर यार, 7 वाला प्लेयर. वो रन कर रहे हैं. और ईमानदारी से बताओ हुनैन, जो अभी खुशदिल जैसे बॉल कर रहा था तो लगा के तो रखो यार, इसको लगाना ही नहीं है. ये बोल रहे मैंने फास्ट बॉलर से आउट कर रहे हैं इस विकेट पे. कल 100 क्या और बोले यार. अबरार के स्टैट्स इस मैच के सबसे बेहतरीन स्टैट्स, 10 ओवर 28 रन और एक खिलाड़ी आउट. और मिस्ट्री ने दिखाई अपनी मिस्ट्री. एटलीस्ट यहां से कॉन्फिडेंस आएगा अबरार के ऊपर और शायद बांग्लादेश के खिलाफ हम एक सरप्राइज करें और पूरा पाकिस्तान और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड हिल जाए कि हम सुफियान मुकीम को इंडक्ट कर लें. नहीं. अभी भी नहीं करेंगे उनैन भाई. अब मुझे लगता है पाकिस्तान में 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे. अबरार को रेस्ट देंगे कि थक गया यार भाई. बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली तो था. बहुत जबरदस्त बात की उनैन भाई ने कि यहाँ अब अबरार को रेस्ट देना बनता है. अबरार के लिए 10 ओवर 28 रन रेस्ट कराओ इसको. अब भाई मैं आपसे अबरार की बॉलिंग पे बात कहना चाहता हूँ. मुझे नहीं पता आप दोनों एग्री करेंगे नहीं करेंगे. मैं अपनी टीम में प्रॉपर लेग स्पिनर था जी. ये पार्ट टाइमर थे जी. कभी भी मेरे कप्तान ने मुझे बोला कि मुझे इससे विकेट चाहिए कि मुझसे विकेट चाहिए. आपसे विकेट चाहिए, मुझसे विकेट चाहिए ना. इस कंडीशन कप्तान में इसकी बॉलिंग से तो नफरत करता था. हाँ इस कंडीशन में अबरार की एक विकेट लेना जस्टिफाई नहीं है. देखो उनके स्पिनर आए, उन्होंने खेलने भी नहीं दिया, उन्होंने 2-2 मार 3 दे आउट तू. करके दिए. वो लाया पिस्तौल लाया, गोलियां मार दे यहीं से निकाल नहीं के. दानी, ये तो समझने वाली बात है ना. जब आपके 2 स्पिनर होते हैं तो एक स्पिनर प्रेशर बिल्डअप करता है तो दूसरे को विकेट मिलती यार है. बहुत इजी टू प्ले हो रहा है. तुम देखो तो वो जल्दी नहीं कर रहे, उस पे आराम से कर रहे हैं ना यार. उसकी बॉल में तुम्हें कोई ब्रेक दिखा ना? कोई ब्रेक ही नहीं हो रहा. एक बॉल अच्छी पड़ी, उसने बोल्ड कर दिया, बाकी बॉलें उसकी. अबे संभल के खेलें. अच्छी बॉल करके गया दानी. वो अजीब बातें कर रहा है यार. तू भाई, कैसी मैच अजीब, विनर ऐसा होता लगता है है तू सिर्फ स्पिनर. जहर उगलने आया है पाकिस्तान. स्पिनर. वो अच्छा कर, ये है इनकी क्वालिटी. अबरार 10 ओवर 28 रन बकवास. नानी एक विकेट ली इसने, 6 आउट करता है ये. उन्होंने उस पे चांस ही नहीं लिया तो विकेट एक चांस नहीं लिया उन्होंने उसके ऊपर. उनको पता है एक ही है, उन्होंने मतलब समझो बोला जाने दिया है. इसको जाने दो भाई, इसको जाने दो. यहाँ पे फिर मैं रिजवान बॉडी लैंग्वेज देखें आप. रिजवान भाई की बॉडी लैंग्वेज मैं देखें. रिजवान की कैप्टनसी पे भी बात करूंगा. नहीं लिया ना चांस. शेरी बर्ड ने बताया ना, मैं भी गलत बोल रहा था कि रिजवान वो पॉइंटिंग तो खैर मैं नहीं समझ रहा था उसको. मैं कह रहा था अच्छा कैप्टन है, बाबर से बेहतर अब कप्तानी ये देखो करेगा. अजहर महमूद साहब जो बोलते थे हमारे पास स्पिन अटैक ही नहीं है ना, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में. उन्होंने प्रूफ कर दिया ना चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने स्पिनर को डालने नहीं दिया. चार यार मैच वैसे यही होने वाला मैं एक है बात जो तू बताऊं? कह रहा है लड़के. यही स्ट्रेटेजी होने वाली है. ये अभी बेवकूफ गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं. इनको लग रहा है पाकिस्तान इंडिया से हार गया. 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था? राउंड का मैच हारे थे. पकड़ा कहां था? गुत्ती से पकड़ लिया था. गिज्जी दबा दी थी इनकी पकड़ के फाइनल के अंदर. तो मुकाबला जो है ना वो उधर ही होगा. कल हराएगा बंगाली न्यूजीलैंड को और फिर इंडिया, जारी बात है ना, अच्छी टीम है, नंबर 1 टीम है, बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, सारे जबरदस्त बॉलर्स हैं. तो ये न्यूजीलैंड को हरा देंगे और हम जब आखिर में जाके पकड़ेंगे बंगालियों को. ये मेरी तरफ हाथ क्यों लगाया तुमने? बंगाली शर्ट पहना हुआ है ना तू. वहां से हम पकड़ेंगे बंगालियों को और हम जो है ना वो प्रवेश कर जाएंगे सेमीफाइनल यार. के अंदर. अच्छा मुझे वो दिन दूर नहीं जब हम फाइनल में तुमसे टकरेंगे. ये हंसो नहीं उन्हें, तुम हंसो मत बेवकूफों की तरह. भाई वो दिन चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे. वो दिन चले गए. तो खलील में क्या उड़ा रहे हैं? अब खलील मियाँ खिड़कियां बंद कर रहे हैं. भाई आजकल खलील मियाँ बाबर आजम उड़ाते हैं, उनकी लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी यार फेंकते आप हैं. टीम देखो. और आप स्क्वाड टीम दिखा देखो. दिया गया है जी. पाकिस्तान का स्क्वाड कि दिखा ये रहे हैं 15 मिलके भी इंडिया को नहीं हरा सकते थे. भाई इमामुल हक, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान, 5 प्लेयर्स आपके ऐसे स्क्वाड में जिनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है. मतलब इतनी वो बुरी तरीके से इनको यार रगड़ा मिलने लिटरली वाला है मुझे ना. तो लग रहा है मतलब- मुझे तो लग रहा है साउथ शकील सो रहा होगा कहीं छोटा, उसके घर वाले उठा रहेंगे, अबे तू सेलेक्ट हो गया है, तू सेलेक्ट हो गया. उसने उसको हाथ खुद नहीं नहीं ला. पता होगा यार कि सेलेक्ट हो गई ये टीम. क्या मजाक है यार, वाकई दे डिजर्व्ड इट यार. ये पहले से पता 36 था. रन इंडिया को चाहिए, 18 रन 18 रन कोहली चाहिए. को चाहिए, पर लेकिन ये अय्यर बहुत बदतमीज लड़का है वैसे, मैं आपको बता दूं. नहीं अय्यर तो सुकून से खेल ही इसलिए रहा है. भाई नहीं एक तो ही आप छक्का चाहल से मारा पूछ उसने लें. अब तक. भाई आप चाहल से पूछ लें कितना बदतमीज लड़का है वो. चाल से पूछ लेते हाँ, हैं. अब आप चाहल से पूछ लें कितना बदतमीज लड़का है अय्यर. लेकिन सामने बद्दुआ नहीं लगी चाल की लेकिन वैसे इसको. सामने सामने बंदे की बात होती है. अच्छा. कोहली के सामने नहीं हो सकता ये. अच्छा.
वो अब तो यार, इजाजत लेनी पड़ेगी मारने से शुभम चौधरी बहुत ही बड़ा कमाल किया ना उसने, प्रेज कर दिया। तो ये ऐसे होते हैं, ये फैंस होते हैं ना, ऐसी बेवकूफाना बातें कर रहे होते हैं। खैर जी, 95 बॉल्स 83 रन मिस्टर विराट कोहली, हमने अपना वादा पूरा किया और हमने कमबैक भाई करा आप दिया। लोग फहीम अशरफ को दूर नहीं जाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैच के बाद माज भाई टेबल बनाएंगे माज भाई रो के दिखाएंगे, जिसमें माज भाई दिखाएंगे जो है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के रन रेट पे किस तरह आगे पहुंच सकता है। और मुझे ये बताएं ब्रेक पे कब जाना है? उसके बाद नहीं ब्रेक पे नहीं जाना भाई, अभी तो मैच चल रहा है इस मोमेंट पे। अच्छा, वो देखना जरा कितना है। हारिस रऊफ की हैट्रिक आ सकती है यार। हारिस रऊफ मुझे लगता है यार, हारिस रऊफ सिर्फ अपना बदला ले ले यार। वो जो आउट किया, छक्का मारा था ना, उसे छक्के का बदला भी नहीं लिया यार। जितने लोगों को माज भाई की हालत अच्छी लग रही है, लाइक तो कर दें यार। देखें माज भाई कितने यार, लाइक करो भाई। हम नहीं हिम्मत हारते, हम ये इनकी तरह नहीं है, ये नल्ले फैंस की तरह, पाकिस्तान बकवास फैंस की तरह हार गए। अबे कितना मारा मैं, अरे आएंगे वापस यार, क्या बात कर रहे हो? टूर्नामेंट खत्म हो गया क्या? और के मैचेस नहीं बाकी? ठीक है, जिल्लत होगी इसमें, थोड़ी सी रुसवाई है कि आप जो है ना खुद जीत के नहीं आ रहे, मगर यार हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा यार, ऐसी क्या बात है भाई? मेरी आप ठीक है, आज की परफॉर्मेंस बुरी रही, बैट्समैनों ने निराश किया, वो उन्होंने लेट डाउन किया, नहीं कर पाए। ये शाबाश टुक करके सिंगल है, शाबाश 100 करने। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि माज भाई की क्लिप निकाल के बाबर आजम को भेजो, कि उसके घर वाले उसको डिसोन कर देंगे, उसके घर वाले उसको पहचानने से इंकार कर देंगे। मैं टीम की बात कर रहा हूं, तो बाबर आजम की ये बंदा जो है बाबर आजम का फैन, इसकी जिंदगी में कुछ टिश्यू देना। हम आपकी आंखें भाई टिश्यू दो यार। ये भाई इंडिया की तरफ से आया पाकिस्तानियों के लिए, ये इंडिया की तरफ से आया पाकिस्तान। बाबा जाया नहीं कर, जाया नहीं कर। और ये लीजिए, आपको अब एक बात बता दूं, आज हमने ना एक चीज की थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, कि फैसल भाई ने एक बात की थी, जो टीम गलतियां ज्यादा करती है वो हारती है। भाई ये जो सिंपल लॉजिक वाली बात है, सही बात है। हमने कहा चलो इसको नोट करते हैं, किस टीम ने कौन सा ओवर जीता ये हम नोट करेंगे, सही है। अब 50 दानियल भाई 50 ओवर की पाकिस्तान की बैटिंग में से 14 ओवर्स पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है, 36 ओवर इंडिया ने फंसा के रखा है, ठीक है। अब अभी जितनी बॉलिंग हुई है 38 ओवर बॉलिंग जो हुई है अभी तक पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान ने वो जो 14 थे ना बैटिंग में, उसके भी आधे 7 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है। और कोहली उतावले हो रहे हैं इस वक्त 100 करने के लिए, गलत बॉल पे शॉट अटेम्प्ट कर रहे हैं हुनैन भाई, गलत बॉल पे। ये चाह रहा हूं कि देखो T20 2022 और 24 ये दोनों मैचेस वर्ल्ड कप के क्लोज गए थे कि नहीं गए थे? 22 में कोहली ने वो मैजिकल इनिंग्स खेली थी, ठीक है, जीता हुआ मैच ले गया, जीता हुआ मैच वो ले गए, लेकिन मैच क्लोज गया था, बिल्कुल थ्रिलर गया था। 50 ओवर में पाकिस्तान का 24 में भी गया था, वो रिजवान ने जो ब्रेन फेड हुआ था, बुमराह ने मैच फिर वो निकाल दिया था। तो 50 ओवर में कौन सा मैच आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया का क्लोज गया है? ये बड़ी टीम आपको बताती है कि कितना बड़ा गैप है। जितना बड़ा फॉर्मेट होता जाएगा उतना बड़ा आपको गैप नजर आएगा। तो जब मैच शुरू होता है तो जाहिर सी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी आप अपनी टीम को ये कहेंगे कि यार जीतने के कुछ ना कुछ चांसेस बताएंगे, लेकिन मिश्रा सब ओके, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड तो पता था ना कि यार आपने जब टीम चुनी है कैसी चुनी है। उसके बाद आप अगर अच्छी टीम भी चुनते, उसके बावजूद भी इंडिया ऑन द पेपर 15 के 15 मैच विनर्स लेके आ रहा था। अभी पंत नहीं खेल रहा, उनके 4 जायसवाल नहीं खेल रहा, पंत नहीं जायसवाल, वो जायसवाल की जगह तो उसने खाई हुई है ना भैंसे ने, जब वो भागता है तो वो ग्राउंड में घास उगड़ती है। तो स्क्वाड में भी नहीं है, इसका नहीं पता आपको? जायसवाल तो स्क्वाड में भी नहीं है, वो तो प्लेइंग उसमें ट्रैवलिंग रिजर्व्स में था, पंट है, ठीक है, और एक और बॉलर है यार। कपिल देव ने, मैंने कपिल देव का आज से कोई 3 या 4 साल पहले टीवी पे जुमला सुना था T20 के मैच पे। उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तानी प्लेयर बिट्स एंड पीसेस में अच्छे हैं, मतलब इंडिविजुअल कोई परफॉर्म कर दे तो कर दे, लेकिन लॉन्गर फॉर्म में पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। और फाइनली कैच ले लिया जी, मुझे लग रहा है सलमान ने कैच हो गया जी। श्रेयस अय्यर इज गॉन ऑन 56। भाई मैंने आपको कहा था ना श्रेयस अय्यर ये नहीं करेगा, मैंने आपको कहा था श्रेयस अय्यर ये नहीं करेगा, आउट होके चला गया। देखो उसने बाउंड्री मारने की हरकत नहीं की। अभी कोहली की सेंचुरी चाहिए ही चाहिए। नहीं, वो बाउंड्री पे तो जा रहा था, बाउंड्री मारी, बाउंड्री पे तो जा रहा था, वो चौका सीधा छक्का नहीं मार रहा था, देखो बाउंड्री चौका। वो जो देखो ये ओ फ्लाइंग कैच भाई, इमाम का 5 साल के लिए इमाम पक्का हो गया पाकिस्तान टीम में। फ्लाइंग कैच था हुनैन भाई, या फ्लाइंग बना दिया गया? फ्लाइंग बना दिया यार, बट बात यही है हुनैन भाई, डिसअपॉइंटमेंट यार। यहाँ पे पता चलता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में कितना बड़ा गैप है यार। आपके ग्राउंड बन जाएंगे और अच्छे बन जाएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ ना हुनैन भाई, 2017 का पांड्या को भेजा है,
माज भाई पांड्या आया, पांड्या हुनैन भाई। माज भाई मैच फिनिश तो वही करेगा। माज भाई हुनैन भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता तो कितने लोगों ने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट किया यार, कितने लोगों में एक नई होप आई, लोगों ने बच्चों को ग्राउंड भेजा होगा यार। जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, जो ये जिस तरह से खेल रहे हैं, क्या क्रिकेट का डाउनफॉल नहीं होगा? क्या लोग अपने बच्चों को क्रिकेट की तरफ भेजेंगे? मुझे बताओ ना, पाकिस्तान ये जो प्लेयर है भाई, यही तो एम्बेसडर होते हैं, यही तो बुलाते हैं। जो आप अगर बाबर शाहीन या इन पे मुझे इतना गुस्सा है, वो रीज़न ही यही है यार, आप बच्चों को क्रिकेट से दूर कर रहे हो। अब आप जो, अच्छा एक मुझे बड़ी नई चीज़ पता चली जो कि मैंने इतने डिस्कशन में नहीं था उन्हें, मैं आपकी नॉलेज में लाता हूँ, क्या बात आपको बताओ। जैसे पाकिस्तान में सिर्फ अंडर 19 क्रिकेट है, उसके बाद सीधा पाकिस्तान क्रिकेट है अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। लेकिन इंडिया में जो बच्चा अंडर 19 में परफॉर्म करता है और वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए दूसरा एवेन्यू भी है, विच इज़ अंडर 23। हाँ है। क्योंकि अंडर 23 में आपके मसल डेवलप हो जाते हैं, आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, तो आप वहाँ पे भी अपने आप को परफॉर्म करके टीम में जगह बना सकते हो। हमारे यहाँ तो ये होता है, बेचारा कोई 19 में परफॉर्म करे, अगर उसको मौका नहीं मिला तो उसका पता ही नहीं चलता यार। ऐसी हमारी वो जो ग्रास रूट सिस्टम हो गया ना, वो सही है ना, हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो ग्रेडिंग है वो भी सही नहीं है। उसमें भी आप देखो, हमारे यही प्लेयर्स घूम रहे होते हैं, नए प्लेयर्स आते नहीं है। यही 150 प्लेयर्स जो चैंपियंस कप में घूम रहे थे ना, वही प्लेयर्स इस तरह घूमते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यार मैंने आपसे ये बात बोली ना कि 2019-20 के मैच निकाल ले, इंडिया बॉलिंग कंटिन्यू चेंज हुई है यार, और हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं फास्ट बॉलर। आप इतना किसी को खेलते हो, आपको पता चल जाता है, शायद तो सिर्फ यूं ही करके लाएगा अंदर, नहीं आए तो पिटेगा। आज उनका जो फास्ट बॉलर था, हर्षद नाम है, क्या नाम है? शहरी भाई ने टेक्निकल बात की, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ले लूं। जी बिल्कुल भाई वो कह रहे हैं रियलिस्टिकली हमारी क्रिकेट आफ्टर 2010 के बाद यूएई में खेलने से हुआ, आफरीदी, मलिक, हफीज, कामरान, रज्जाक ये कोई मैच नहीं छोड़ते थे, यहाँ से हमारा बैकअप का प्रॉब्लम पांड्या भी सेंचुरी करने नहीं देगा और भाई। आज तक है, यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई और आज तक है। भाई 2010 का उन्होंने बताया भाई, विराट कोहली को चाहिए 23 रन, उसने 15 रन, और इंडिया को चाहिए 23 रन, तो उसने भी निकल के चौका मार दिया। मतलब शाहीन को उसकी औकात तो दिखाऊंगा बेटा, कि तेरी बॉल विकेट तक नहीं आती, ये मैं कह रहा था उन्हें भाई। वही आपकी वाली बात, शुरू के 4 ओवर का पेट्रोल है, उसके बाद शाहीन हवाओं में, पहाड़ियों में टकरा रहे होते हैं कहीं। वही लेंथ बॉल कर रहा है उन्होंने, देखा आपने कितनी खूबसूरत लेंथ बॉल करता है हमारा शाहीन शाह अफरीदी। पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई दूसरा बॉलर लाके दिखा दो जो डेप्थ के अंदर भी आके इतनी जबरदस्त लेंथ बॉल करता हो, भाई जवाब नहीं। बहुत आला भाई, सामने का छक्का, बहुत आला भाई, बहुत आला। नहीं भाई, नहीं, हार्दिक पांड्या अभी जो चौड़ा आ रहा है ना, उसको बोलते हैं ना पहले 10 ओवर में आता, फिर बताता शाहीन। ये बहुत अच्छा था। अबे रोहित शर्मा को बल्ला उठाने का टाइम नहीं मिला, इसको तो हिलने का भी टाइम नहीं मिलता। तुम ये सोचो, पहले 10 ओवर में चांस है पाकिस्तान का, उसमें आपने एक ही विकेट ली सिर्फ। माज भाई ये वो बहुत एक्सीलेंट कैच लिया है भाई। कंसीडरिंग मुझे लग रहा था ड्रॉप करेगा। माज भाई ये वो प्लेयर है, मुझे आपकी एक चीज बहुत ही जो कि अच्छी लगती है कि आप बहुत प्रो पाकिस्तान और बहुत ही बाबर को सपोर्ट करते हो। अब ये वो लड़का है जिसको पिछले T20 वर्ल्ड कप में कितना इसकी बैंड बजाई जा रही थी इंडियन टीम, इसको आईपीएल में क्या क्या नहीं बोला, लेकिन अपने टैलेंट से मुंह बंद कराना होता है यार। इसने वो पूरा मैच जिताया, अभी भी केकेआर से निकल गया जी, केकेआर से निकल गया। तो यार ये टैलेंट की कमी है, और आपको पता है अब रोक रहा है 21 रन रह गए, अब रोक रहा है भाईजान। बात वो है कि बेशक ये आज करोड़पति हो, लेकिन इसको पता है फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। जो मुंबई इंडियंस की जो ओनर है खातून, उन्होंने अभी एक रीसेंट इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि इन दोनों भाइयों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, ये मैगी खा के सरवाइव करते थे यार। अब तो मैं क्या करूं उसके अंदर की स्टोरी तो है। मैं आपको बता रहा हूं कि उनको पता है कि मेहनत करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा। तो हमारे वाले मेहनत नहीं करते क्या? बेतुकी बेवकूफाना बात करती। बाबर आजम के पास जूते नहीं होते थे चलो खेलने के लिए। अजीब तुम बातें कर रहे हो यार। तुम्हें इंडिया के अलावा कुछ और नजर नहीं आता क्या? तुम्हें उनके खिलाफ, हमारे वाले यहाँ स्ट्रगल नहीं करते। किन किन हालातों में सकलैन मुश्ताक, मुझसे तुम्हारी तुमने बात वसूल की है। तुम लड़ो अपने प्लेयरों से, उनको उनकी औकात आप ये कहो कि भाई ये इस लेवल पर आके अपने आप को मजीद बढ़ाते नहीं है। आपने जो एग्जांपल दे दी, वो इतने गरीब थे, वो ये थे, और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। सर उसकी बेगम छोड़ गई, उसके साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। वो किस चीज से गुजरा है, उसकी बीवी छोड़ गई, इसमें भाई उसकी बीवी छोड़। तुम घरेलू बातें क्यों ले आए बीच में? आप बोलते हो बाबर को मत बोलो, उसको मेंटली टॉर्चर हो रहा है, उसकी तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई भाई, उसको क्यों नहीं टॉर्चर हो रहा? वो तुम्हें पता है वो अपनी बीवी छोड़ के चली गई, वो कहाँ पे क्या अयाशियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो तुम कह रहे हो देखो मेरे भाई, टॉर्चर हो गया। देखो कैसा आदमी है यार ये? अच्छा ये बात जो इसने बोला ना कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, ये तो हम बार बार कह रहे हैं बाबर आजम की शादी करा दो,
वो परफॉर्म करने लग जाएगा। उसकी जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स कर दो, उसको बोलो जा भाई, उसको तू घरेलू परेशानियां दे होता दे। है। क्रिकेट मैच के अंदर तू घरेलू बातें लेकर आ गया, घर के मसले मसाइल यार, लेकर आ गया, आप वो मेंटली टॉर्चर भाई, था, मेरा उसको रात को तो- नींद अबे अय्याशी कर रहा था, वो मजे आ रहे थे तुम उसके। ये जो तुम मेरा गिरबान पकड़ो, तुम मुझे चुप कराना चाह रहे हो, तुम्हें तुम्हारी आंखें मैं नहीं तुम्हें है, नहीं तुम्हें चुप करा रहा पाकिस्तानी दानी, player नहीं दिखते। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम बात तो सही करो। तुम ये कहो हो गया। आउट हो गया क्या? हो और गया, चला गया भाई हार्दिक भाई, पांड्या। मैगी खाता था ना, मैगी खाता था। मैगी खाने वाले को बकरा खाने वाले ने गिरा दिया भाई किसी और यहाँ पे ने शाहीन कमेंट जाफरी किया था चार इंडिया खिलाड़ी विन out। बाय 6 विकेट्स। हैं जी? India won by 6 wickets। किसी ने ओके, ओके। कमेंट किया था इंडिया ये- 1 बाय 6, क्योंकि इंडिया इससे पहले भी जो और मैच आज जीता नहीं किया था, था, कल किया था। इंडिया से शाहीन पहले को भी जो गुस्सा मैच जीता था। गुस्सा आया कि शाहीन बोल रहे हमने सेंचुरी करवानी है उसकी, वो करने नहीं दे रहा। वहां शहरी बट अच्छा क्या जी, कह रहे हैं? वसीम भाई कह रहे हैं भाई इन लोगों को समझाओ कुछ। अच्छा शहरी भट्ट का आप कह रहे हैं, अच्छा नहीं अब तो समझ सलीम यहाँ कह रहे हैं मैसेज निकल गया जी, अगर दोबारा आ जाए। हाँ हानिया मान नहीं रही है, ये देखो ये अब ये लोगों ने एक इस किस्म के मिनट। मैसेज शुरू कर दिए। शेरी भट्ट की बात हानिया को मान नहीं second रही है। करूंगा। हाँ शेरी भट्ट साहब, आपने बात की मेंटोर्स की, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में 5 मेंटोर्स हैं जो चल रहे हैं, जो 50-50 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, 50-50 लाख रुपए लेते हैं, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान भी है साबिक, जिनका नाम है सरफराज अहमद, जिनकी टीम में मतलब क्या इंडक्शन है, क्या करते हैं वो, किनको समझा रहे होंगे, क्या बताया होगा प्लेयर्स को, उनको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं पर मंथ। इसी तरह से वकार यूनिस को मिल रहे अबे हैं। वो इनकी बात नहीं कर रहा बेवकूफ आदमी, वो कह रहा है अब्दुल रजाक, अजहर महमूद और ये हफीज और ये लोग जो प्लेयर्स थे, जो अब 2010 में क्रिकेट खत्म हुई तो ये लोग नए ये प्लेयर्स को मौका नहीं देते थे। इन्होंने जो है ना वो बेंच स्ट्रेंथ को वीक किया, क्योंकि ये लोग जो बैकअप में प्लेयर्स होते थे उनको नहीं खिलाते थे, ये सारे मैचेस खुद खेलते थे। ये ट्रेंड वहां से चला है, वो ये भाई कह रहे हैं आप मुझसे। ये बात मेरी लिख लो, 2010 के बाद ये कह रहे हैं ना प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो इसमें बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। 2010 के बाद पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर था जुनैद खान। जी, ठीक क्या है? किया उसके साथ? ना आपने उसको 15 का वर्ल्ड कप दिया, ना 15 के वर्ल्ड कप में शायद वो इंजर्ड था, 19 का वर्ल्ड कप में वो अवेलेबल था, आपने उसको नहीं लिया। उसने ट्वीट भी किया था शायद एक टेप लगा के, जी, 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 और उसकी वजह से उसको आगे भी नहीं सिलेक्ट किया। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में ही वॉज द मेन पार्ट, मिडिल ओवर्स में वो विकेट लेता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस वक्त उसका प्राइम गुजर चुका था। आपने खुद जो है ना टाइम जाया कि आप आउट 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 आउट, विराट कोहली आउट, विराट कोहली आउट, नहीं बच गया। नहीं, वो लग रहा है एज, इनसाइड एज लगा हुआ है। रनआउट भी बच गया, अच्छा नहीं, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है यार, लेकिन बल्ले से still- लगी है। still- अबे बल्ले से लगी है, कोहली कहेगा अबे बल्ले से Still- लगी है, मेरे बल्ले से लगी है। स्टिल DRS यार तो लेना बात, पड़ेगा। स्टिल दोस्त बात वही है, दो हैं, किसके लिए बचा के रख रहा है, घर लेके जाएगा क्या? स्टिल बात ले ले वही भाई, है ले ले, कि ले ले, भाई ले लो। पाकिस्तानी प्लेयर्स में वाकई जो एक दफा शाहिद आफरीदी के मुंह से निकली थी, क्या, या क्या? वो सच बोला था, आज से कोई 8-9 साल पहले बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट ही नहीं है, कि वो शाहिद आफरीदी ने कहा था, शाहिद आफरीदी ने बोला जब वो खुद छोड़ क्योंकि के टैलेंट गए थे। उनके घर में नजर आ रहा था ना उन्हें। नहीं, वो तो बाद में इनके घर आए ना। बात यार, बात ये है कि वाकई में बिट्स एंड पीसेस। अब मुझे तुम बताओ यार, अब अभी इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तानी टीम में सबसे सीनियर प्लेयर कौन है इस वक्त इन 11 के अंदर? इन 11 में सबसे सीनियर बाबर कौन आजम है? रिजवान एज वाइज देखोगे या मैचेस जिसने सबसे ज्यादा खेले होंगे सबसे ना ज्यादा यार। सीनियर कौन है? अच्छा बाबर आजम ना। Inside edge। अब बल्ले आप से मुझे लगे, inside बताओ, edge। मुझे बताओ, आपको कहीं भी इतने कैमरे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, कि हमने एक दफा देखा हो उसने बॉलर के पास आके बोला हो, यार कोई मना नहीं करेगा, कि एक दफा उसने आके रिजवान को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि यार तू नहीं, ये देखा था, करके ट्रे- देखा था, देखा था। यार शुरू एक शुरू में माज भाई नहीं शुरू बताया में था, शुरू माज में भाई ना, नहीं फिर बताया पूरा मैच जब पूरी सारी आपकी बारात निकल ली, आपको कहाँ दिख रहा है था। यार? यार दानी, आप फिर आप है ना, मुझे पता यार है आप, देखो, मुझे ऐसा senior लगता है player- मौका ढूंढते हो क्रिटिसाइज यार करने का। जाहिर बात है, एक सीनियर प्लेयर है हुनैन, तुझे अगर वो बाउंड्री पे खड़ा होगा इसकी तो वो जिंदगी बार वो बार आएगा क्या? सबको पता है, इसकी जिंदगी वहीं से शुरू होके देखो, वहीं पे रुक जाएगी, देखो, उससे आगे नहीं दानियल बढ़ेगी। भाई, वही देखो, बाबर बात आजम, सुनो, बात सुनो। वही आपने बाबर पहले आजम, बोला, देखो वही आपने बाबर पहले आजम। बोला, ये 6 साल उसने टीम चलाई। देखो 21 से लेकर 23 तक 3 साल उसने टीम चलाई। 23 में वर्ल्ड कप आप इंडिया में जो हारे हो, उसको ज़का अशरफ ने हटा दिया था कैप्टनसी से, ठीक है? उसके टेक्स्ट मैसेजेस तक लीक कर दिए गए थे। उसके बाद उसको हटा दिया। यहाँ आपने प्लेयर पावर जो है तोड़ दी। अब प्लेयर पावर तोड़ दी तो उसके बाद आपने क्या किया, अब उसको वापस कैप्टन बनाया, लेकिन उसको ये बताया कि अब पावर तुम्हारे पास नहीं है, अब सिलेक्शन हम करेंगे, जैसे पहले तुम सिलेक्शन करते थे वैसे नहीं होगी। इस बेसिस पे ही आजम खान खेला था आपकी टीम में 24 के वर्ल्ड कप में। तो वसीम वकार भी आगे ये अब अब कुछ आप नहीं कर सकते आप भाई। ये समझ लो दानियल भाई, जैसे है ना औरत की दुश्मन औरत, इंसान का दुश्मन इंसान, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दुश्मन खुद Ex-cricketer है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है? जो सिंपल सी सीधी सीधी बात है।
जब जिस तरह से वो कैप्टन अपॉइंट करते हैं, कैप्टन अपॉइंट करने के बाद वो किसी को 2 सीरीज़ के लिए अपॉइंट करके फिर दूसरे को ले आते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जिस तरह से वो कोचेज अपॉइंट करते हैं, गैरी कर्स्टन गिलेस्पी को लाए, अचानक से निकाल दिया, आकिब जावेद ने 2 टेस्ट मैच जिता दिए तो दोनों को निकाल दिया। सर गिलेस्पी जैसा प्लेयर, गिलेस्पी जैसा ग्रेट प्लेयर कह रहा है कि मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते, मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है। बाबर आजम नहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने कहा नहीं शायद नहीं बाबर मैं आजम। सीरियस बात कर रहा हूँ माज भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। नहीं मैं इनसे पूछ रहा था मेरे भाई यार इसमें भी बाबर यार आजम बोला। देखो तुम्हें मैंने बाबर आजम की तो भाई ये कह रहे हैं इंडिया ने जो है वो सबको, सौरभ मिश्रा मेरे दोस्त, उम्मीद है अभी तक जागी हुई हैं, खत्म नहीं हुई। 17 रन बनाने, 54 बॉलें, ये मैच तो चलो एक तरफ हो गया, हम इसको नहीं वो कर रहे। दिस इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर पाकिस्तान। बस अब सिर्फ यहाँ से देखना एक ही चीज इंटरेस्टिंग नहीं नहीं, ये मैच ओवर नहीं हुआ। आकिब जावेद अभी भी उम्मीद कर रहे होंगे एक हैट्रिक शाहीन और एक हैट्रिक हारिस की, तो 6 Fast bowlers विकेट्स हो जाती हैं। हाँ वो तो उन्होंने इसीलिए एक स्पिनर बट अब लिया था उन्हें ना, ना। अब सच्ची बताओ ना, मैच में देखने के लिए रह क्या गया है? यही कि कोहली 100 करेगा या नहीं करेगा। वो तो मैं 118 पे जब इंडिया का स्कोर था मैंने तब आपको बताया था, यही तो देखने के लिए बैठा हूँ। मैच में अब सिर्फ यही रह गया है कि सोली ने, मुझे ये कोहली ने आपको 100 ये करनी देखो है। कि मुझे ये पता था कि कोहली एंड तक होगा, क्योंकि आपको बार बार बताता हूँ कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो परफॉर्म करता ही यार करता ये है। तो मैंने कब आपसे डिसएग्री किया? नहीं, मुझे बस फिक्र ये थी, उनैन भाई, कि कहीं ये साले स्लिप लगा के शुरू में जब वो नया नया आता है ना, तो ये नसीम आउट स्विंग करता है। मुझे सिर्फ फिक्र ये थी कि कहीं ये इसको स्लिप में आउट ना कर दें, क्योंकि वो बेचारा वहां पे नहीं खेल पा रहा, फंस रहा है वहां पे, और नसीम का बॉल स्विंग होता है, आउट स्विंग होता है। अच्छा, तो मेरा सिर्फ ये कंसर्न था कि अगर शुरू में इन्होंने इसको आउट कर दिया तो फिर वो आज फिर उस पर सारी बुराई आ जाएगी। बट थैंक गॉड कि आज वो खेला और हमारे वालों ने भी लेग स्टंप पे बॉल किया So उसे। hence it's proved कि विराट कोहली के आगे पाकिस्तानी बॉलर बेबस है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह बेबस है, कोई और plan नहीं। जैसा कहते हैं कि सबसे बड़ा मैच होता है दुनिया क्रिकेट का, इंडिया और पाकिस्तान का, तो फिर बड़े प्लेयर बड़े मैच में रन करते यार हैं। मैच और पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है एक कि और हम मैच ये छोड़ 100 नहीं करने देंगे इनको, हम कोहली को 100 नहीं करने देंगे। अब जीते चौके में फेंक दे, चौके में फेंक वाइड बॉल पे कितने रन भागे ये लोग। Single, अच्छा ये single, देखो, single। ये देखो भाई उनैन भाई, 3 रन थे, 3 भागा कितने ये एक- बता। एक सर ये होती है। ये होता है तरीका अपनी एवरेज बचाने का, अच्छा अब कि मैं इसका मैं जवाब किसी देता हूं। तरह अपना 100 कर दूं। जब अरे आपके- टीम का नहीं सोच रहा कि जल्दी जब मैच आपके- जीत के घर जाएं, रुक जा भी बोलने दे मुझे, कि जल्दी मैच जीत के घर जाएं, नहाए धोएं, खाएं पिएं, अपना काम। Wide ये ball। बहुत अच्छे है भाई, बहुत अच्छे है, वाइड बॉल है। मेरा ख्याल है साजिश पकड़ ली है हमने। यहाँ 12 रन रह 12 गए, रन चाहिए। 88 पे खड़ा हुआ है जब आप कोहली, लेजेंड और जब आप वाइड बॉलें करना शुरू हो गई। अबे जब इन्होंने शुरू में 5 वाइड की थी, हमने कुछ कहा था? हमारा बाबर कंफ्यूज हो रहा है। एक कमेंट पढ़ लो शेरी बर्ड का, जो वो कह रहा है। क्या कह रहे हैं शेरी शेरी बट बट का भाई? comment। आप पढ़े ना उन्होंने मुझे नहीं नजर आ रहा अच्छा, है। ग्रे एरिया है, हुनैन narrative। हुनैन भी हुनैन हुनैन भाई भाई बहुत ग्रे एरिया है, नैरेटिव बनाया आया और बाबर का नाम लेकर नई एजेंसी बनाई, फ्रेंचाइज और बोर्ड ऑफिसर्स की कंपनी और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी खड़ी की और कैप्टनसी की लालच दी इंडिया से। अच्छा जी, ओके, और जब अच्छा उसने डिनाई कर दिया तो उसके बाद उसकी कैप्टनसी ले ली ऐसे। ऐसे यकीनन शायद यही कहना चाह रहे हैं शहरी भाई, यार, क्योंकि बहुत ही लेकिन- खतरनाक डीप एनालिसिस। अब भागेगा 2, तेज भाग भाई, तेज भाग। हाँ 100 करना है तुझे, बिल्कुल 100 ना रह जाए भाई, अच्छा, 100 लेकिन ना रह जाए। माज भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई कितना भी हाँ बाहर से कोशिश कर 51 भी ले, सेंचुरी करनी है आज हुनैन तुझे। भाई की बात सुनिए, हाँ, important है। क्या बोले? कितना भी बाहर से कोशिश कर ले, 2 चीजें, एक आप प्लेयर की अपनी जो है ना, जो मैंने आपको एक बात बताई थी, टिम ब्रेसनन एक इंग्लैंड के प्लेयर थे, वो बोलते हैं कि जो प्लेयर एक्सक्यूज दे ना, हम ड्रेसिंग रूम में बोलते थे उसको, भाई तुम कभी बड़े प्लेयर बन ही नहीं सकते, ठीक है, एक्सक्यूजेस तो आपने देने ही नहीं है, सही। ठीक है, लेकिन जब कहीं से आपके प्लेयर को गिराने का एजेंडा होगा, वो कामयाब नहीं होगा जब तक कि आपके अपने मुल्क के लोग वो उनका साथ ना दें, ठीक है ना। हमारे अपने लोग भी बहुत सारे एक्स प्लेयर्स भी बाबर के अगेंस्ट है। मैं कह रहा हूँ, आवाम को देख लो ना, जो मुंह में मैं आता कह है रहा आगे हूँ, यार देखिए यहाँ पे। यार देखो, हम तो फैन है ना, हम तो फैन है, कोई किसका। और कोहली ने उठा के मार दिया इसी शॉट पे। 9 रन मिलने चाहिए, catch। 9 रन मिलने चाहिए। अबे यार पूरे 9 रन मिलते, 10 रन मिलते, 100 हो जाते उसके दूर है। कोहली के। अच्छा मैं आपको माज भाई आपको याद दिला रहा हाँ, बोलो था याद कि तो मतलब हुनैन भाई आप वो खत्म हो गई बात, दानियल भाई की बात लेनी। तो मैं ये कह रहा था, देखो 2019, 20, 21, 22 ये 4 साल बाबर ने क्लस्टर ऑफ रन्स किए हैं, सही ठीक है। है। आप मुझे कोई एक साल भी इसमें से निकाल दो जिसकी एवरेज जो उसके रन्स थे वो किसी और ने फिर 22 के बाद किए हों,
23-24 में, जो उसने 19 से 22 पाकिस्तानी में रन प्लेयर पाकिस्तानी एक भी करीब तो नहीं जब आ सकता उसके। अब आप 23-24 में देखोगे तो कुछ प्लेयर्स ने उससे ज्यादा रन किए होंगे, जो उसका बुरा टाइम और फुल टॉस कर दिए, और ये अबे यार 2 बनाना, पर 2 से ज्यादा नहीं बनाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर जो है ना, जब आपके पास दूसरा कोई है नहीं तो आप खुद ही एक जो है उसको गिरा रहे हो। अभी एक्स क्रिकेटर जो शाहिद अफरीदी कर रहे हैं, वो मुझे एग्जैक्टली यही लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि बाबर के पास, उन्होंने कह दिया था टूर्नामेंट से पहले लास्ट चांस है। भाई कैसे लास्ट चांस है अभी? हाँ, वो तो चाहते हैं ना ये बाहर हो ताकि कोई दूसरा आ जाए। अंधे हैं ना वो खुद, क्योंकि न्यूजीलैंड उनको दामाद दिख रहा है न्यूजीलैंड बस। से इंडिया 3-0 हारा, बीजीटी हारा, किसी ने कहा रोहित और कोहली के बाद लास्ट चांस है? किसी ने भी नहीं कहा रोहित और कोहली के बाद लास्ट चांस। क्योंकि आपने कहा था ना, किसी माई ने ऐसा लाल नहीं जाना जो कोहली को ड्रॉप कर और रोहित को ड्रॉप कर सवाल ही पता नहीं होता। उनकी खैर परफॉर्मेंसेज भी बहुत हैं, ओडीआई क्रिकेट से ड्रॉप नहीं हो सकते। एक सिंगल ले लिया कोहली ने, और बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सिंगल लिया कोहली ने, और 4 रन रह गए, और 95 छक्के पे सेंचुरी है, चौके पे 99 है। चौके पे 99 है, छक्के पे सेंचुरी है। तो कोहली स्मार्टली प्ले करे और 2 रन ले, और 2 रन लेने के बाद चौका मार दे, तो मेरा ख्याल है ये काम आसान हो जाएगा। यार हुनैन भाई, सारी सियासतें इंटरनल एक्सटर्नल सब एक तरफ, प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस एक तरफ। हुनैन भाई अभी कल की बात है, कल ही उसने हमारे मुंह पे चमाटा मारा यार, दिखा के कि 2 घंटे पहले ग्राउंड में पहुंचा, उसका रिजल्ट उसने दे दिया यार। हाँ वो तो अबे बिरयानी खाते हुए फोटो आया उसका, बेवकूफ आदमी बिरयानी खा रहा है। अच्छा, किसी ने बात करी कोहली बिरयानी खा रहा है? उन्हें एक सेकंड, किसी ने बात करी कोहली बिरयानी, कोहली की वीडियो आई है, बात कर रही हो कि भाई जरूरत के मुताबिक कार्ब्स ले रहा है, वो तो ये बात हो। वो वहां पे बाहर खड़ा हुआ प्रैक्टिस के दौरान, डब्बे के अंदर लगा हुआ बिरयानी खा रहा है। बिरयानी सुनो भाई, रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली की एक वीडियो हिट हो गई। वो क्या कि वो बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि अगर तुम्हें दूसरों से डिफरेंट होना है, तो वो अगर 4 बजे ग्राउंड में आते हैं तो तुम 3 बजे दिखोगे ग्राउंड में। उसने इस उम्र में, जो कि अपने करियर के लास्ट स्टेज पे यार, बुढ़ा हो गया है, लास्ट ईयर खेल रहा है, वो T20 से रिटायर हो गया है। तुम ये देखो वो क्या स्टैंडर्ड सेट करके जा रहे हैं, वो क्या स्टैंडर्ड सेट करके जा रहे हैं। और जो तुम बोल रहे हो ना कि अभी उसने सिंगल लिया, लड़के ने उसको मौका दे रहा है, क्योंकि उनके सामने एक ग्रेट महेंद्र सिंह उसकी धोनी की मिसाल है। जब धोनी मैच जिता सकता था, उसने रोका कि नहीं विराट, तू देर से खड़ा है, तू मैच जिता। वो सबको याद है ना। तो ये होते हैं ग्रेट प्लेयर यार। हमारे रोहित शर्मा कह रहे हैं उसको छक्का मार के, हमारे ग्रेट वसीम अकरम वो टांग खींचते हैं, हमारे ग्रेट बड़े वो टांग खींचते हैं यार। कोई देखो, हम तो फैन है, हमारा दिल छोटा बड़ा हो सकता है। और चौका मार दिया कोहली ने, वेरी गुड, वेरी गुड, deserved 100. Very well played भाई, very well said. विराट कोहली, जहां मामलात बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, और ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। इसको रिलैक्स कर रहा है, रोहित शर्मा को रिलैक्स कर रहा है भाई। यहाँ पे शानदार सेंचुरी कर दी कोहली ने, और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक और 100। मेरा ख्याल है इंडिया की तारीख में सबसे कामयाब प्लेयर जो अगेंस्ट पाकिस्तान रहा है, दैट इज विराट कोहली। हमेशा से रन करता आया है और बेहतरीन 100 किया, और बाबर मिले और ये अक्सर मिले, और आफरीदी को हाथ मिलाया विराट कोहली ने। और विराट कोहली चैंपियन प्लेयर भाई, अभी ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। और मैं ये जुमले इनके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं बाबर तो भाई। उसने 100 करा है यार, 100 करेगा तो तारीफ नहीं करेंगे क्या यार? आपने क्या कहा? विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलेंगे, अभी अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे। सर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा सब बाहर बैठेंगे, और विराट कोहली अगला वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। यार कितना जहर भरा हुआ है आपके अंदर। जहर भरनी क्या बात है यार? आप दोनों को 10 दफा बता चुका हूँ, देखो 10 दफा बता चुका हूँ मुझे दोनों को कि कोई जेन्युइन क्रिकेट फैन हो ही नहीं सकता अगर वो कोहली का फैन हो और बाबर से नफरत करे, बाबर का फैन हो और कोहली से नफरत करे। मकसद ये आप जेन्युइन क्रिकेट फैन है, मतलब ये खोटा है नहीं हुनैन। मैं तो कह रहा हूँ यार तुम सुनता नहीं है कि यार कैसी बात है। मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट, मैंने ताली बजाई है यार। तुम हुनैन बीच में इल्जाम मत दो, तुम ऐसा घटिया, ऐसा घटिया इल्जाम मत दो मेरे पे। इंडिया से जब कुछ लोग हमारे जो खासतौर पे दोस्त हैं हमें ज्वाइन करते हैं ना, वो बाबर की परफॉर्मेंस देखते हैं। आज आपने देखा बाबर आउट होने के बाद हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है, यानी वो देखते हैं, उनको भी इंतजार होता है परफॉर्मेंस आ सकती है, एग्जैक्टली आ सकती है, क्योंकि वो क्रिकेट फैन है। जब कोहली बैटिंग कर रहा था, क्या हम लाइव नहीं आए? क्या हमने बैठ के कोहली को नहीं कहा? क्या मैंने ताली नहीं बजाई? क्या मैंने, मगर अगर मेरा एक मेरा पॉइंट है। अच्छा भाई सुनना भाई, चलो जो है मतलब सुन लो। मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, नॉट विराट कोहली, ही इज एटलीस्ट फिट, ही इज एटलीस्ट फिट। रोहित शर्मा
अब उसका वेट और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, क्या और वेट अभिषेक बात है। शर्मा, तिलक वर्मा उससे ज्यादा बेहतर अच्छा खेल रहे मैं हैं। आपको तो अगर बता मेरा रहा ये हूं- पॉइंट है तो ये मेरा पॉइंट है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक शर्मा शुड बी गिवन द चांस इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा। देखो भाई, शर्मा यू वही टर्न है, लेने का सिर्फ फीचर, ऊपर से नाम बदलना है आपको। यू टर्न लेने का फीचर ना गाड़ी के अंदर होता है, ठीक है ना, वो आप मत लें। मैंने कौन सा यूटर्न ये लिया? जो आप यूटर्न ले रहे हैं कि विराट का तो बनता है, मैंने अब हमेशा रोहित बात का की नहीं है, बनता। मैंने हमेशा बात की है, रोहित शर्मा इज नॉट अ टेस्ट प्लेयर, लेकिन वनडे में White वो ball। बहुत बड़ा प्लेयर है। बहुत बड़ा और जैसे जैसे 24 का ये T20 वर्ल्ड कप जीते हैं ना, वैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहे हैं माज भाई 25 की। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं ये। अच्छा। क्योंकि ये देखो, ये कंडीशन इन्होंने मास्टर कर ली हैं, और सिर्फ इनका मुकाबला किससे है? बताओ। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से मुकाबला आपको लग रहा है? फिर आप क्या कह रहे हो? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को तो ये साउथ अफ्रीका खा जाएंगे। से है। खा जाएंगे न्यूजीलैंड को। सही है। फिर किससे मुकाबला है इनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ साउथ अफगानिस्तान। अफ्रीका से, साउथ सिर्फ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका अच्छा, से। और मैं- मुझे तो रीमैच लग रहा है साउथ अफ्रीका इंडिया फाइनल जो अच्छा। वर्ल्ड कप अच्छा जी, का होगा। हुनैन भाई ने प्रेडिक्ट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है ना वो होने लगा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। ये देखना पड़ेगा। दो के मेरी प्रेडिक्शंस बेकार होती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है रीमैच होगा। हुनैन भाई को यार, ऐसी फीलिंग आ रही है। भैया मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जितने यंगस्टर आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, भाई प्लीज जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनसे बोले विराट कोहली की इनिंग इसको जरूर देखें, बार बार देखें कि चेस कैसे किया जाता है। काम, कूल, रिलैक्स। हुनैन भाई कोई मौका 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 बिल्कुल, मौका। बिल्कुल कोई भाई, नहीं यार, कोई डाउट चैंपियंस की बात ट्रॉफी का भी नहीं। राउंड मैच हारे थे, यहाँ भी हार गए। राउंड मैच था पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो फाइनल। रही है और जब पहले आओगे जीतोगे हफ्ते तो में बात करो। माज भाई बुध को हमारी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई, इतवार को हमारी 4 दिन चैंपियंस की ट्रॉफी जिंदगी, खत्म 4 हो दिन गई। का टूर्नामेंट। लेकिन हाय, माज भाई हाय। लोग जुड़े रहेंगे, आप बताएंगे नाउ हाउ कैन वी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल वी कैन इजीली स्टिल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। इजीली। भाई जितने लोग हाँ हमको बस करना देख क्या, रहे हैं, इंडिया भाई, ये तो बोल दो। ने इंडिया ने जो है ना अपना काम करना है, वो नहीं सियासत नहीं करनी। जैसी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे, हमें हमें मना किया है, हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, ये हरकत नहीं करना। अपना नेचुरल गेम खेलना न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड को मैच हरा देना। बाकी जितने क्या हम लोग देखेंगे। जितने लोग नहीं, हमें न्यूजीलैंड को देख तो रहे हैं पक्का वो हरा लोग रहा है भाई इंडिया। सब्सक्राइब उन्होंने भी कर अपना लें 3-0 का बदला भी और लेना है। लाइक भी करते रहो भाई, अभी मास पे उन्होंने बहुत अपना गुस्से में आने 3-0 का बदला भी लेना है। न्यूजीलैंड को तो पक्का हरा रहा है इंडिया। अच्छा 3-0 टेस्ट मैचेस में जो इनको मारा था उसका बदला भी क्योंकि लेंगे। न्यूजीलैंड के जो मैट हेनरी और सेंटनर के अलावा जो बॉलिंग है वो बहुत इनएक्सपीरियंस है। सही है। उनके स्पिनर ब्रेसविल को भी वो मारेंगे, ठीक है। उनके जो बाकी जो 2 फास्ट बॉलर हैं उनको भी वो मारेंगे। सही है। सही है। मैट हेनरी और सैंडलर के 20 ओवर हैं न्यूजीलैंड के पास इंडिया के अगेंस्ट। हमारे लिए था कि 50 के 50 ओवर में समझ नहीं आ रहा था किसको रन बनाएंगे। यार, तो हुनैन भाई, न्यूजीलैंड मास भाई, क्या हो गया आपने? आप टेबल बना के ये बताओ कि हम बांग्लादेश को हरा के किस तरह जा सकते हैं, और जादू ये करो कि बांग्लादेश से हार के किस तरह जा सकते हैं। यहाँ पे ये जादू बताओ। हो ये गया बहुत फजूल है, यहाँ बात पे करी जादू हो गया। ये लोग यार, भूल गए कि बता ही नहीं पाकिस्तान रहे की बात भाई। पैंट भी उतारनी है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि इंडिया ने उनको किक मार के यार निकाल दानियल दिया। भाई, आप बिलो द बेल्ट बातें बहुत करते तो हैं। यार आके हमारे पैंट साथ क्या उतारनी हुआ है यार, पैंट तुम्हें नहीं लग रहा उतारनी बीइंग अ पाकिस्तानी कि मैं कहीं नहीं खड़ा? मुझे तुम्हें लग रहा होगा, हमें नहीं लग मुझे रहा लग भाई। रहा है कि मैं बीच समंदर में लाके मुझे छोड़ दिया और बोले कि अपने बल्ले और बॉल को साइड में कर लो, तुम्हारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक एक नहीं तो है। ये तुम लोग ग्राउंड- जो यार, राउंड मास मैच जीत भाई, के इतना चौड़े आते हो ना। मास भाई हाँ। रिकॉर्ड बना दिया। एक आदमी ने जिसका काम नहीं था उसने ग्राउंड बना दिए 4 महीने के अंदर। उसने आपको एक से एक फैसिलिटी दे दी, जो आप बोल रहे थे आपके लिए करके दे दिया। आप लोग एक मैच नहीं जीत सके। पहले आपके मुल्क में ट्राई नेशन हुआ, आप न्यूजीलैंड से 2 मैच हारे, फिर दोबारा हारे, साउथ अफ्रीका से 1 मैच जीत के पता नहीं क्या कमाल कर लिया। आप हारे पे हारे जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बाकी है। कहाँ है भाई, किधर है? कौन कह रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट? किसने तबाह बर्बाद कर दिया आज हमें इंडिया ने यार। बिल्कुल हम मैच हार गए। अब हुनैन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेबल। अभी टेबल की तस्वीर आ जाए तो मैं आपको स्थिति बता दूं। आप क्या कहना चाह रहे थे कि वापस जाके यार वापस जा रहे ये थे? राटू ने एक बात की है तरफ। हुनैन भाई आपसे सवाल है, हर मैच में सेंचुरी क्या नहीं क्यों हिला रहे हैं? रहने दे। हर मैच में सेंचुरी बन रही है। पिच आईसीसी बनवा रही है या बीसीसीआई बनवा रही है? सिंपल सा इसका जवाब बेहतरीन सवाल। है। इसका सिंपल सा जवाब है। देखो आप इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अपार्टमेंट की एक कमेटी होती है, कमेटी में लोग होते हैं, सब चंदा डालते हैं, जो सबसे ज्यादा चंदा डालता है उसकी चलती है, वाह, ठीक है। तो बीसीसीआई आईसीसी भिगो के रेवेन्यू में दिया। सबसे ज्यादा चंदा डालता है, तो फिर बीसीसीआई की चलेगी। और दिस इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। जिसके पास पैसा उसके पास पावर। कल आपने कज़ाफ़ी के अंदर वो तराना चला दिया इन्होंने। हाँ मतलब जिसके पास पैसा उसके पास पावर। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हमेशा यही होता है। विराट कोहली की 51 सेंचुरीज हो गई है जी वनडे के अंदर, एंड ही डिजर्व्ड इट। 49 सचिन की, 32 रोहित की, 30 पॉन्टिंग की और 28 जयसूर्या की सेंचुरीज हैं। हुनैन बट लेकिन यार 51 50 में और भाई ये
कितनी हो गई? 28 हो गई चेजिंग में जी सेंचुरीज। नहीं 24 विनिंग कॉज में, तो और यार- विनिंग कॉज में 28 उसकी चेज में हो गई भाई। 28 यार चेज में दिस इज कॉल्ड क्रिकेट हुनैन भाई मतलब के 3 में अगर उसका कोई और साथ देता तो वो 28 की 28 विनिंग होती। नहीं यार देखो सार्थक भाई जहां देखो उसने इनिंग खेली है वो ठीक है कि हम जो शुरू में तफरीयाँ और अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट उसने ऑब्वियसली जब वो परफॉर्म करता है तो भाई ताली तो वहाँ हम मारते हैं, चाहे वो रोहित शर्मा करे चाहे विराट कोहली करे। अपना ओपिनियन हर किसी का होता है कि भाई मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है, क्योंकि वो फिर बहस अलग चली जाएगी। फिलहाल यहाँ विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है जी। कोहली हाथ मिलाते हुए और दुबई के अंदर मैन ऑफ द मैच लेते हुए, और अब कोहली से बातचीत भी होगी यकीनन, उनसे पूछा जाएगा। फिरता इंस्टीट्यूट है, मतलब व्हाइट बॉल आपने इंस्टीट्यूट है यार, पहली मतलब बार आप घबराना नहीं इससे है। कितनी क्रिकेट सीखते हो यार। पहली कोई बात जल्दबाजी आपने नहीं, घबराना नहीं है उन्हें। कोई छक्का नहीं घबराना तो मारा बिल्कुल नहीं है। देखो यार माज भाई, ये राइटिंग ऑन द वॉल था। आपकी होम कंडीशन में आप बुरे तरीके से हारते जा रहे हो, ना आपके पास बॉलर्स हैं। आप साउथ मैंने अफ्रीका जो ये बात की ना, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि आपने बुरे तरीके से हारना है। ये तो There जाहिर सी was- बात है, हमारी टीम है, हमने बैक यार, करना आप है, लेकिन सोचो बुरे ना, तरीके से हारना है। जिस- राइटिंग ऑन द वॉल। जिस नहीं, टीम नहीं, में नहीं, भाई, batsmen- एक मिनट, मेरा एक सवाल है। आपने गधों को क्यों बैक करना है जो आपको पता है एक गलती हो रही है, सिर्फ स्टार लगा हुआ है इसलिए? आप उनकी गलतियों को क्यों पॉइंट आउट नहीं करोगे भाई? करो। कि मैं नहीं सपोर्ट करूंगा इनको, हाँ, ये किसको? डिजर्व नहीं करते, ये टीम पाकिस्तान। क्यों, जब गलती कर रहे हैं तो क्यों सपोर्ट यार करोगे दानी, भाई? बहुत आसान है प्लेयर्स को ब्लेम करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब मैं बोल दूं, आप मुझे बताओ किस प्लेयर को बोलना है, मैं बोल दूं। लेकिन प्लेयर को लारा कौन है? प्लेयर मैं बोल रहा हूँ मीनार पाकिस्तान पे खड़ा होकर थोड़ी बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तानी टीम में। इनको सेलेक्ट कौन कर रहा है? जो सेलेक्ट कर रहा है उसको सेलेक्ट कौन कर रहा है? ये देखो ना यार। मुझे आप एक बात बता दें, आपकी जो टीम है, ये शाहीन आफरीदी कब से खेल रहा है भाई? हारिस रऊफ 2018 से खेल रहा है। 6 साल हो गए। हारिस रऊफ 21 से खेल रहा है। प्रॉपर मेंबर है आपका। हाँ, 21 से नसीम खेल रहा है। कब से खेल रहा है? 16 साल की उम्र में आया था ये बच्चा। 18 से खेल रहा है वो भी, 18-19 से खेल कुछ रहा है। नहीं कर रहा, ठीक है। और ये इमामुल हक कब से, कितना सीनियर हो गया ये? इमामुल हक ठीक भी, है। हाँ, इतने बाबर टाइम आजम से खेल कितना रहा है। सीनियर हो गया ये? वाजम 15 से खेल ठीक रहा है है, 10 साल भाई, होने वाले। आपका रिजवान कितना सीनियर हो गया ये? रिजवान भी मैंने 18 आपको से खेल रहा है। 7 प्लेयर तो गिनती में गिना दिए भाई, सब सीनियर प्लेयर है। यही खेले जा रहे हैं, बदमाशी है। इनको बिठाओ, इनको लात लगाओ, निकालो। एक इवेंट नहीं जिताया इन्होंने यार, बिल्कुल और सही है। अपनी कंडीशंस में नहीं जिताया। जिताना और तो चाहिए फिर था आप भाई। बोल रहे हो कि नहीं यार सपोर्ट, क्यों सपोर्ट करूं भाई? तुम अगर कहते हो मुझे बाबर पे गुस्सा है, बाबर से डिमांड भी है मुझे भाई, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? मुझे बताओ ना यार। एक मैच था 2023 वर्ल्ड कप का, ठीक है, उसमें पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका था। पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था वो मैच, ठीक है। हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और बाबर जो है ना उस वक्त बड़ी अच्छी जो है ना वो फील्ड प्लेसिंग में रख रहे थे। तो एक आउट हुआ, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। तो दानियाल भाई ने उस वक्त बोला कि यार बाबर ये मैच जिता दे, मैं तेरी सारी गलतियां माफ़ कर दूंगा। यहीं पे बैठे हुए थे, इसी जगह पे बैठे हुए दानियाल भाई ने ये बोला, ठीक है ना। हम जीत पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और हार पे हम बोलते हैं कि यार मैं क्यों सपोर्ट करूं। तो ये बात गलत होती है। एग्जैक्टली यही टाइम होता है। अल्लाह ने हमें इंसान ये बनाया आप है। अपनी जब सुने, टीम को इसका और जवाब मैं दे दूं। अपने अच्छे जो- प्लेयर्स को भाई back जो करते हो। ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी ये सवाल का जवाब ज़हन में रखें। हम लोगों को अल्लाह ने इंसान बनाया है, सही और गलत की समझ सिखाई है। अगर इंसान गलत ट्रैक पे चल रहा है, उसको पता चल गया कि सही ट्रैक इधर है, तो सही ट्रैक पे आ जाए। अगर आप गलत ट्रैक पे चले जा रहे हो, ये फिर आपकी गलती है। अगर आप एक गलत प्लेयर को, गलत इंसान को सपोर्ट करे जा रहे हो, फॉलो करे जा रहे हो, ये आपकी गलती है। आपको दिख गया कि उसमें वो टैलेंट नहीं है, वो तो भाई मान लो ना। कितनी खामियां पकड़े यार विराट। मुझे पूरा भरोसा है विराट कोहली शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चले, क्योंकि वो प्लान के साथ आएंगे यार। इनके पास कोई प्लान ही नहीं था, इनके पास सिर्फ नजरें थी कि विराट कोहली कितना फिट है, विराट कोहली कैसा दिख रहा है, ये चल रहा था उन्हें भाई। विराट कोहली को सिर्फ रन चाहिए थे, अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी चलेगा। खैर, मैं वैसे दूसरी बात कर रहा हूँ दानियल भाई, ये विराट कोहली की बात नहीं कर अच्छा रहा। उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर ब्रेक ले लें और 5 मिनट बाद अगर हम दोबारा आ जाएं तो फिर ज्वाइन कर लेते हैं जरा सा। भाई सबने अगर साथ रहना, जाना नहीं साथ है। रहना है तो हम भी अभी थोड़ी से ब्रेक के बाद जो है ना अभी आप लोगों को वापस ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या है 10-15 क्या नहीं। मिनट में वापस आ रहे हैं हम बस। हाँ बस 5-10 मिनट में, 10 मिनट में। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, दानियल भाई बहुत गुस्से में, सब जुड़े छोड़ने वाला नहीं हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं आज मास भाई को। टेबल बनाओ। टेबल तो अभी बना के हम बताते हैं कि होने क्या वाला है, फिक्र ही ना करो। क्या यार, सऊद शकील मेरा भाई क्या कर देता। अच्छा बाउंड्री तक भी नहीं गई थी।